बड़ा अद्भुत श्री विनती का चरित्र है। और इसमें शरणागति की जो महिमा सिद्ध होती है वो बड़ी अद्भुत है। महाराज भगवान किस प्रकार जो है जीव को अपनी शरण में लेते हैं, ये भाव बड़ा मधुर है। तो इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? एक बार बताइए जी। ओके, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान। बड़ा प्यारा भाव श्री नावा गोस्वामी जी लिखते हैं। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददातु तद्व्रतं मम। ये श्री वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है और ये संपूर्ण सार है सब भावों का। जितने भी रस हैं, जितने भी भाव हैं, सबका सार ये शरणागति है। यही ऐसा ही श्लोक भगवान ने गीता जी में भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो श्लोक है ये गीता जी का सार है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, चैप्टर 18 वर्स 66। और ये जो श्लोक यहाँ है सकृतेव प्रपन्नाय, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक। भगवान जिस भी अवतार में जिस भी रूप में आते हैं एक ही बात भगवान कहते हैं कि भैया मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने से ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि शरणागति सर्वोपरि है। शरणागति से ऊपर कुछ भी नहीं, इसलिए शरणागति बहुत आवश्यक है। और जिनकी शरणागति ही नहीं हुई वो महाराज भगवान को नहीं पा सकते। भगवान केवल उनको ही स्वीकार करते हैं जो शरण में गए। तो शरणागति बहुत आवश्यक है। इसलिए तो भक्त कहता है कि अच्छा हूँ या बुरा हूँ तुम्हारा टुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। भक्त कहता है प्रभु मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। जैसे कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी श्री गुरुदेव भगवान की, बड़ी सुंदर वीडियो। उसमें वे कह रहे हैं कि प्रभु हमने तो पहले ही मान लिया कि हम अच्छे नहीं हैं। आप तो बाद में कहोगे कि भैया तुम अच्छे नहीं हो, तुम आजकल विहीन हो। हमने पहले ही माना हुआ है कि हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब जैसे भी हैं तो प्रभु आपकी हे नाथ, मैं जैसो तैसो धारो। प्रभु मैं जैसा हूँ वैसा ही आप करो। भगवान भी यही चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददातु तद्व्रतं मम। भगवान कह रहे हैं जैसे वो एक बार आ जाओ। मैं समुद्र के सामने ये हाथ उठाकर ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो संकल्प किया जाता है, तो संकल्प में क्या है कि अंजलि में हाथ में कुछ थोड़ा सा जल दिया जाता है और फिर संकल्प लेते हैं जल को साक्षी बनाकर कि मैं अमुक संकल्प लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैंने अंजलि में जल लिया ही नहीं, मैंने तो महाराज समुद्र के सामने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा कर कि अंजलि का जल तो फिर भी शायद बहुत थोड़ा होगा, समुद्र में तो अगाध जल है। यानी कि मेरी प्रतिज्ञा भी अगाध है। जो एक बार आकर ये कह दे हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, बस उसकी रक्षा मैं करता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे सब भूतों से यानी कि सब प्राणियों से, सब देवी देवताओं से और स्वयं से भी अभय बना देता हूँ। कि भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान का प्रण है। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है। एक बार कोई आकर बस इतना कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे, बस इतने में ही बात बन जाएगी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं भैया हम लोग जो है ज्ञान के कारण देख नहीं पा रहे, वरना भगवान की करुणा तो नित्य निरंतर बरसती। केवल इतना मानने के लिए रहे कि हम भगवान के भगवान हमारे, इतना मानने से ही कल्याण हो जाएगा और इसी क्षण कल्याण हो जाएगा। इसने एक बार हृदय से ही कह दिया कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो कल्याण हो गया, हो जाएगा नहीं तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि अर्जुन
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। केवल एक मेरी शरण में आ जाओ प्रभु, उससे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम एक बार मेरी शरण में आकर ही कह दो कि प्रभु मैं आ गया, बस बात खत्म। खैर इस श्लोक पर तो आगे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो वाल्मीकि रामायण का श्लोक है ये चरम मंत्र भी है, कोई श्लोक नहीं है केवल, ये मंत्र है और महामंत्र है, शरणागति का महामंत्र है महाराज। हमारे यहाँ श्री रामानंद संप्रदाय में तो 4 मंत्र दिए जाते हैं, उसमें से एक जो मंत्र है चरम मंत्र, वो ऐसा ही है। मतलब वो मंत्र तो मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को, गुरु मंत्र है, पर वो ऐसा ही लगभग कुछ इसी प्रकार से इसी श्लोक से जो है उस मंत्र को बनाया गया है। तो ये चरम मंत्र है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वे कहते हैं कि शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी, और ये राक्षस वंश में उत्पन्न होने के बाद भी वैष्णव में अग्रगण्य है। और पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुए, विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र हुए कुबेर, और जिन्हें जो ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया था। और विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये 3 पुत्र हुए। तो जो महर्षि पुलस्त्य हैं उनका पुत्र है ये रावण। इसलिए आपने अगर कभी सुंदरकांड आदि का पाठ किया हो या सुना हो तो उसमें आपने ये बात सुनी होगी कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो रावण को उन्होंने समझाया कि भैया रावण, अरे तुम पुलस्त कुल के हो तो अपने कुल का तो विचार करो, तुम अच्छे लग रहे हो क्या ये सब काम करते हुए? कहाँ तो महर्षि पुलस्त और कहाँ तुम्हें शोभा देता है क्या ये काम? अरे भैया एक बार सोचो तो सही, कहाँ किसकी परंपरा से हो, कैसा काम कर रहे हो? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भैया रावण, आप जो है माँ जानकी को छोड़ दीजिए। अभी तो फिर रावण ने हनुमान जी का अपमान किया, उसके बाद फिर अंगद जी गए, अंगद जी ने कहा कि रावण भैया जानकी जी को छोड़ दो। रावण ने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बोले फिर भैया तुम भी नहीं बचोगे। अंगद जी फिर थोड़ा सा सीधा ही बोलकर आ गए, क्योंकि साधु अगर सहज ही रह जाएंगे तो महाराज फिर सारा संसार उनकी बात को अस्वीकार कर। इसलिए कई साधु हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो बड़े नरम हैं, बड़े शांत हैं, जैसे श्री वशिष्ठ जी। कई साधु ऐसे हैं जो बड़े गर्म हैं, जैसे श्री दुर्वासा जी। तुरंत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उनका गुस्सा आना कोई अपराध नहीं, उनका गुस्सा आना आवश्यक है ताकि समाज में साधुओं की प्रतिष्ठा बनी रहे। वरना तो ये संसार साधुओं को महाराज कुछ भी नहीं समझेगा, अरे क्या है, ऐसे ही रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है संत समाज में जितने भी हमारे साधुजन हैं उनकी प्रतिष्ठा उनके स्वभाव के कारण ही तो है। तो कई बार उनका स्वभाव अगर बहुत गुस्से वाला हो जाए तो ये समझना चाहिए कि इनकी कृपा है, क्योंकि साधु थे हुए ना कारज हानि है। तो श्री पुलस्त जी के पुत्र हुए विश्रवा, और विश्रवा के ये 3 पुत्र हुए। मतलब विश्रवा जी की अनेकों पत्नियां थी, उसमें से जो उनकी प्रधान पत्नी थी उनसे तो जो है श्री कुबेर जी प्रकट हुए। इसलिए कुबेर जी जो है वो रावण के बड़े भाई थे। और कुबेर जी के बाद जो विश्रवा जी की राक्षस पत्नी थी उससे जो है उनको ये रावण, कुंभकर्ण और श्री विभीषण जी की प्राप्ति हुई। इसलिए रावण को जो है कई लोग कहते हैं ना कि रावण ब्राह्मण था। क्यों? क्योंकि वो विश्ववा जी का पुत्र। तो इस प्रकार जो है समझना चाहिए। कहते हैं कि महाराज ये 3 पुत्र हुए और तीनों घोर तप करने लग गए। तीनों ने सोचा कि अब हम जो घोर तपस्या करेंगे, कुछ ना कुछ वरदान मांगेंगे। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को ब्रह्मा जी ने कहा। तो रावण ने जो है त्रिलोक विजय होने का जो है वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए। अब महाराज एक बड़ी समस्या थी, यहाँ तो ज्यादा विस्तार तो नहीं है, पर चलिए हम लोग थोड़ा सा विस्तार में सुन लेते। हुआ क्या कि कुंभकर्ण बहुत खाता था
तो अभी कुंभकर्ण इतना खाता था कि ब्रह्मा जी ने सोचा अगर इसको इंद्र आसन मिल जाए ये तो पूरा स्वर्ग खा जाएगा हमारे, तो क्या किया जाए। तो फिर देवताओं ने युक्ति बनाई और देवी सरस्वती को कहा कि आप इसकी जीवा पर बैठ जाओ। तो आप इसकी जीवा पर बैठकर इंद्रासन को निद्रासन बना देना। वो वरदान तो बदला नहीं जा सकता है, वरदान कोई वैसा तो सामान थोड़ी कि दुकान में जाकर कह देंगे भैया बदल दो। वो तो एक बार जो मुख से निकल गया सो निकल गया, तो बस काम हो जाएगा। तो वही हुआ, महाराज श्री सरस्वती जी ने उसकी जीवा पर बैठकर इंद्रासन को निद्रासन में बना दिया। अच्छा, एक जो है यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ये तो फिर कुंभकर्ण के साथ छल हुआ। जब कुंभकर्ण बेचारा इंद्रासन चाहता था, उसने इतनी तपस्या भी की, उसको निद्रासन मिल गया, ये तो फिर धोखा हुआ ना उसके साथ। पर देखिए, धर्म क्या है और अधर्म क्या है वो कोई मनुष्य तय नहीं करता है। धर्म अधर्म हमारे इमोशन से नहीं चलता है। ये बात मैंने कल भी कही थी, खैर कल तो कॉल पे कही थी, लेकिन जो धर्म है और अधर्म है उसका विचार वेद करते हैं। वेद ने जो कह दिया वो धर्म, और वेद ने जिसका अधिकार छीन लिया, ये कार्य नहीं कर सकते हो, बस वो अधर्म है। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अरे ऐसे कैसे, ये अधर्म कैसे और ये धर्म कैसे। बस वेद की आज्ञा सर्वोपरि। इसलिए हमारे यहाँ तो महाराज यहाँ तक बात कही गई कि वेद की अवज्ञा अगर भगवान करने लग जाए, भगवान की बात भी मत मान। भगवान बुद्ध अवतार में आए, गौतम बुद्ध नहीं, जो वास्तविक बुद्ध अवतार हुआ, कीकट देश में भगवान का अवतार हुआ। तो उस बुद्ध अवतार में जब श्री ठाकुर जी प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि महाराज बड़ी हिंसा बढ़ती जा रही, क्या किया जाए। तो भगवान ने कह दिया कि वेद आदि जो शास्त्र है ये सब तो नकली हैं, इनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सब ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से बनाए, तो वेदों को मत पढ़ो। भगवान ने प्रकट होकर ये कह दिया। भगवान ने तो इस बात से कहा था कि भैया जो वेद हैं उनको पढ़ के अगर आप बलि दे रहे हो तो बलि मत दो। लेकिन भगवान ने वेद की निंदा की, इसलिए आज भी किसी भी सनातन हिंदू परिवार में बुद्ध भगवान की कहीं पूजा नहीं होती। बुद्ध भगवान की तो कहीं भी पूजा नहीं होती, ध्यान से देखा जाए, क्योंकि जो लोग बुद्ध की पूजा कर भी रहे हैं वो गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है। जो वास्तव में बुद्ध भगवान थे, जो भगवान हरि के अवतार थे, वे कीकट देश में जो उनका प्राकट्य हुआ था। हमने कथा भी सुनी थी 10 अवतारों में, जो है 24 अवतारों में हमने श्री बुद्ध भगवान की कथा भी सुनी थी। तो आज भी बुद्ध भगवान की पूजा कहीं नहीं। आप में से अगर किसी के घर में होती हो तो बताइए। इसलिए ये समझना चाहिए वेद सर्वोपरि। जी बिल्कुल, उनका नाम जो है, उनका ही नाम वास्तव में बुद्ध था, देखा जाए। ओके, इसलिए वेदों की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा सर्वोपरि। वेद क्योंकि भगवान की वाणी है ना, ऐसा कोई ना सोचे कि भगवान और वेद अलग है। भगवान ही वेद है, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, भगवान कोई धर्म से अलग नहीं है, ऐसा नहीं सोचे। बस ये भगवान की वाणी का कितना आदर हमारे यहाँ होता है वो भाव बताने के लिए है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद भगवान की जय। खैर उसमें भी वेदों का जो तात्पर्य है वो परंपरागत रूप से समझा जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी परंपरा से नहीं सुनेंगे तब महाराज उसका गलत तात्पर्य निकल सकता है। आप देखेंगे आर्य समाज वो बहुत बल देते हैं कि वेदों में ये लिखा है, वेदों को हम मानते हैं, लेकिन उनकी सारी फिलोसफी मूर्खतापूर्ण है। इसलिए उनकी जितने भी ग्रंथ हैं, स्वामी दयानंद जी के जितने भी ग्रंथ उन्होंने स्वयं लिखे, उनका कोई विशेष आदर विद्वानों की सभा में नहीं होता। इसलिए वेदों का जो तात्पर्य है वो संतों से सुनना चाहिए, गुरुजनों से सुनना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। ये हमारा विषय नहीं है, हम थोड़ा आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो है कुंभकर्ण की चर्चा हम कर रहे थे कि कुंभकर्ण को जो माता सरस्वती ने जीवा पर बैठकर ये कहलवा दिया कि मुझे निद्रासन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, आप जो है 6 महीने हो जाना और 6 महीने जाग लेना। वो बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो निद्रासन चाहिए था, ये निद्रासन पता नहीं मेरे मुख से कैसे निकल गया, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले भैया एक तो मैं वरदान दे रहा हूँ, आप मना कर रहे हो। बोले नहीं मुझे तो इंद्रासन चाहिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम वहां स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में जाकर भी तो तुम जो है निद्रा ही लोगे, वहां भी महाराज भोग विलास ही करोगे।
तो यहाँ आराम से 6 महीने 6 महीने बाद उठना, खूब प्रेम से पाना। तो किसी न किसी प्रकार जो है इस कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने समझाया, तो कुंभकर्ण का काम भी हो गया। रावण ने अपना वरदान मांग लिया। रावण का वरदान तो खैर आप सब जानते हैं। रावण ने कहा कि मैं त्रिलोकी का राजा बन जाऊं और मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम राक्षस बिल्कुल समझदार नहीं हो, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि भैया मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तुम्हें कैसे अमर बनाऊंगा। और रावण तुम तो पढ़े लिखे हो, मतलब रावण बहुत विद्वान था, वेदों का पंडित था। तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद अच्छा तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हें पता नहीं कि मैं अमर नहीं बना सकता। मैं क्या कोई भी अमर नहीं बना सकता? अमर तो किसी को कोई भी नहीं बना सकता। हाँ, श्री ठाकुर जी की सामर्थ्य अलग है, ठाकुर जी बना सकते हैं। ठाकुर जी ने ध्रुव जी को अमर बना दिए, वो अलग बात है। भगवान शंकर ने श्री मार्कंडेय जी को दीर्घ आयु दे दी, तो वो तो भगवान है। भैया मैं देवता हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, कुछ और मांग लो। रावण ने सोचा कि चलो जब इन्होंने मुझे पंडित कहा ही है तो अपनी पंडिताई दिखाई जाए। तो रावण ने कह दिया कि ठीक है, मुझे कोई ना मार सके और कहीं भी ना मार सके, मैं किसी भी देवता, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि किसी से ना मरूं, कोई राक्षस भी मुझे ना मार सके। रावण ने सोचा कि देवताओं का नाम तो ले लिया, कहीं मेरे भाई बंधु ही मेरे खिलाफ हो गए तो बात कर सकती, तो कोई राक्षस भी मुझे ना मार सके। तो सब वरदान उसने मांगा और मनुष्य और वानर उसने नहीं बोला कि कथा तो क्या है। उसके बाद आई बात विभीषण। अब श्री विभीषण जी देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से जो सुनिएगा सब लोग। कहते हैं किंतु विभीषण ने कुछ भी नहीं मांगा, विभीषण ने कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने जब ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवत भक्ति प्रदान कर दी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सबको यथा योग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी चले गए। अब हुआ क्या कि रावण और कुंभकर्ण ने कहा कि तुम मूर्ख हो क्या, इतनी तपस्या करने के बाद मुझे भगवत भक्ति दे दीजिए, किसकी भक्ति करोगे? विभीषण जी ने कहा कि मैं तो राम जी की भक्ति करूंगा। बोले कौन है राम, कहाँ है राम, कैसा है राम? तब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ था। तो एक प्रश्न ये आ सकता है भैया जब राम जी का जन्म ही नहीं हुआ तो विभीषण जी ने उनकी भक्ति कैसे मांगी? तो ये समझना है कि भगवान जो है वे नित्य हैं। भगवान का ऐसा थोड़ी कि द्वापर युग से पहले कृष्ण नाम ही नहीं या त्रेता से पहले राम नाम ही नहीं। श्री ठाकुर जी तो सदा सदा से हैं, इसलिए ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी का जो नाम है वो नित्य है। और वो जो नाम है उसका जब भी लोग उनके प्राकट्य से पहले करते ही, जैसे भगवान का एक नाम है वासुदेव, श्री वसुदेव जी के पुत्र हुए इसलिए उनका नाम वासुदेव पड़ा। लेकिन उसका केवल इतना तात्पर्य नहीं है। अगर आप जो है इसकी विपत्ति देखेंगे तो मुझे ध्यान नहीं है कौन से ग्रंथ में है, पर किसी ग्रंथ में वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है कि जो वासुदेव नाम है वो भगवान का इसलिए नहीं पड़ा कि वो वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये तो भगवान का नित्य नाम है वासुदेव। हाँ, उसमें ये भी हो सकता है कि भगवान जो वसुदेव जी के यहाँ आए तो भी उनको वासुदेव कहा गया, ये भाव है। पर ऐसा नहीं समझना है कि उससे पहले भगवान का वासुदेव नाम ही नहीं था। भगवान का नाम तो सदा सदा से वासुदेव, तो ये समझना चाहिए। देवताओं के भी देवता है श्री ठाकुर, देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार भगवान इस प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान के सब नित्य नाम है और सब नित्य ही रूप। तो रावण ने कहा कि भैया कौन है राम, इसकी तुम भक्ति करोगे? तो श्री विभीषण जी ने बताया कि परब्रह्म परमात्मा है। रावण बोला कि तुम्हें पता ही नहीं है। अरे मैं ही हूँ परब्रह्म परमात्मा। अभी सुना नहीं ब्रह्मा जी ने क्या कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। विभीषण जी ने कहा भैया आपने इतना अच्छा वरदान तो मांग लिया, पर आपने जो है एक गलती कर दी। रावण बोला क्या गलती कर दी? विभीषण जी ने कहा कि भैया आपने वरदान तो मांग लिया कि मुझे कोई ना मार सके, पर आपने जो है मनुष्य का और वानरों का नाम नहीं लिया, वो भी नाम लेते ना साथ में। रावण ने कहा कि देखो मनुष्यों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं, और वानरों का क्या है, वानरों को तो हम जो है हमारा सुबह बाल भोग में खा जाते, तो मनुष्य वानरों का मुझे कोई डर नहीं। विभीषण बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब सब अपने अपने रास्ते चले गए। रावण ने जो है कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पूरी लंका में
जो अपनी राजधानी बना ली। अब ये जो लंका है ये कुबेर जी की थी पहले, उसका विमान कुबेर जी का ही था। तो रावण को रावण ने मारा। रावण ने सोचा कि चलो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, तो किसी के पास थोड़ी शक्ति आ जाती है, थोड़ा धन आ जाता है, तो वो इस प्रकार से प्रदर्शन आदि करने में लगी रहती। आपने भी निश्चित रूप से देखा ही होगा। तो इसलिए रावण के पास खूब शक्ति आ गई। रावण ने सोचा कि देखें तो सही कैसी है ये शक्ति, कितना जो है मुझे आनंद मिलेगा लोगों को दम करके। तो रावण गया सीधा अपने भैया कुबेर के पास। कुबेर जी बेचारे भोले वाले थे। कुबेर जी ने सोचा मेरा छोटा भाई है, मुझसे मिलने आया है। कुबेर जी बोले बताओ रावण, आज कैसे आना हुआ? रावण ने उनको उनकी गद्दी से उठाकर धक्का मारा। बोले निकल जाओ यहाँ से और अपने सब देवताओं को ले जाओ, वरना मैं तुम्हें जो है सबको एक साथ मार दूंगा। कुबेर जी ने कहा कि भैया ये कैसी बात कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बोले मेरा कोई भाई नहीं है, मैं ही हूँ सबसे बड़ा, बस मैं ही भगवान हूँ, भागो सब लोग यहाँ से। तो सबको भगा दिया और रावण महाराज बैठ गया लंका में। और लंका में बैठा तो उसने सोचा कि मेरी भी कोई प्रजा हो, मैं भी शासन करूं लोगों पर। तो उसने जो है असुरों की सेना को अपने बल के असुरों की सेना को कह दिया कि बस आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान, बस तुम कहीं नहीं जाना, इसलिए बस मेरी ही पूजा करो, मेरा ही ध्यान करो। बस यही जो है गलती इन राक्षसों से हो जाती है कि वो खुद को भगवान समझ लेते हैं। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज, इनका चरित्र अभी हम शाम के समय में सुनेंगे 3:30 बजे। श्री दादा गुरुदेव की बड़ी प्यारी बात है। वे कहते थे कि भैया जो लोग कहते ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वो लोग ठीक बात नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म नहीं हो सकते, हम भगवान के दास हैं और दास कभी भगवान नहीं बन सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत बल दिया इस बात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज लिखा है रामचरितमानस, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर नहीं है, ये समझना चाहिए। अब जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनका तो फिर क्या ही विरोध किया जाए, पर हमें ऐसा नहीं कहना है। कोई भक्त वैष्णव ये सोचने लग जाए कि बस मैं तो भगवान हो गया, ऐसा नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा एक बात जो मैं आप सबसे पूछता हूँ, देखते हैं कौन कौन जाग रहा है, कि आपको अगर 2 ऑप्शन दी जाए, मान लीजिए पहली ऑप्शन ये दी जाए कि आप जो है भगवान बन के भगवान में समा जाओ, ना कोई सेवा मिलेगी ना कुछ, क्योंकि भगवान में समा गए, खत्म हो गए। तो एक तरफ आपको जो है ये ऑप्शन दी जाए कि महाराज आप जो है श्री ठाकुर जी के सेवक बने, खूब सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुने, खूब सुंदर भगवान की सेवा करें, भगवान को स्नान करवावे, वस्त्र पहनावे, तो कितना आनंद है। भगवान के लिए सुंदर सुंदर जो है पद गान करें, भगवान को सुंदर सुंदर भोग पधरावे। आप कौन सा जो है विकल्प चुनेंगे? जी जैसा कि सबका ही कहना है सेवक, क्योंकि सेवा जो है वो परम धर्म और सेवा परम आनंद देने वाली। जितने भी सब लोग मुक्ति के पीछे भागते हैं ना, मुक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें समझ आता है कि वो आनंद नहीं मिला। एक बात ये भी हो सकती है, अब जैसे आप सबने तो कह दिया कि भैया आप तो सेवा करेंगे, तो यही बात तो मीराबाई ने कही थी। मीराबाई ने कितनी सुंदर बात कही कि श्याम माने चाकर राखो गिरधारी लाल, चाकर राखो जी, चाकर रे बाग लगा तो नित उठ दर्शन पास, श्री वृंदावन की कुंज करे, हरि की लीला गास, श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। बड़ी सुंदर बात है। पर जब श्री मीराबाई नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते हुए तो भगवान में ही समा गई, ये तो फिर उनकी मुक्ति हो गई। तो ऐसा नहीं समझना है वे भगवान में समा गई मतलब भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम चली गई। और वहां आज भी भगवान के नित्य लोक में श्री मीराबाई, श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी सब सेवक अपने स्वरूप में विद्यमान है और खूब प्रेम से सेवा कर रहे हैं महाराज। इसलिए जो सेवा का भाव है आप सबके हृदय में भी फिर बड़ा अच्छा लगा है सुनकर। ये सर्वोपरि है, भगवान की सेवा परम कर्तव्य है। फिर
इसलिए श्री विभीषण जी ने कितनी सुंदर बात की। विभीषण जी ने कहा कि देखो मुझे ये सब लेकर मैं क्या करूंगा, मान लीजिए आपके पास हजारों करोड़ों रुपए आ गए, उससे क्या हो जाएगा, खूब धन कमाइए, खूब जो है वो ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, अच्छी बात, पर बहुत ज्यादा धन होने से भी कोई लाभ नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा धन है ना, वो स्वयं कहते हैं कि भैया हम इस धन से कोई बहुत संतुष्ट नहीं, संतुष्टि तो भगवत सेवा में है। अब यहाँ सुबह सुबह आप कथा में जुड़े, आपने कथा सुनी, आपका पूरा दिन अच्छा हो गया, तो वास्तव में तो संतुष्टि सेवा में हुई ना, ये भगवान की सेवा ही तो है। और यही अगर हम केवल धन के पीछे करके पीछे भागे, वो आनंद नहीं। इसलिए ऐसा ही आनंद ज्ञान में भी नहीं, केवल ज्ञान होता रहे, मैं ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, इतने श्लोक याद हो गए, इतने चौपाइयां याद हो गई, उससे कोई बहुत विशेष लाभ नहीं। हाँ वो अच्छी बात है, पर एक चौपाई अगर आपने पकड़ लिया और उसका पालन करने लग गए, उतने नहीं कल्याण हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से विभीषण जी तो अपने सेवा में लग गए, ये रावण थोड़ा सा जो है सबके साथ अभद्र व्यवहार करने लग गया। तो ये जो है सबको तंग करता, और सबको इसने कह दिया था अपने राक्षसों को कि ऐसा करो, जाओ और जाकर जो है जितने भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, सब यज्ञों में जाकर मांस डाल दो, यज्ञों में जाकर यज्ञ विध्वंस कर दो, तो ताकि कोई भी जो धर्म कर्म ना कर सके। तो खुद ये धर्म कर्म करता था, बाद में इसने वो सब छोड़ दिया था। पहले ये धर्मात्मा था, अच्छा आदमी, पर ये अपने धर्म से च्युत हो गया। और उसके बाद महाराज इसकी फिर दुर्दशा जो हुई वो तो आप सबको पता ही। और आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोग तो संगठन बनाते हैं, ब्राह्मण सभा। पहली बात तो ब्राह्मण सभा होती नहीं, कहाँ लिखा है भैया कि ब्राह्मण मिलके सभा बना लो, हम तो हिंदू हैं जी, हम सभा बनाएंगे लड़ेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ब्राह्मण का कर्म है कि भैया जनेऊ करवाओ, वेद शास्त्र आदि पढ़ो किसी गुरु से और समाज को सुधारो। ये सब काम करने के लिए ब्राह्मण का जन्म थोड़ी मिला है। अच्छा, ब्राह्मण सभा बना ली और परशुराम जी की पूजा हो रही, वो तो ठीक है, चलिए परशुराम भगवान है, श्री परशुराम जी की पूजा सब कुछ कर रही, पर वे ही लोग उनका स्टेटस में देखता हूँ, उनका स्टेटस में लगाते हैं कि जय दादा परशुराम, जय दादा रावण, हम राम जी को नहीं मानते, क्यों, हम ब्राह्मण हैं महाराज, राम जी क्षत्रिय थे। ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए। ये सब जगह ही है सर, केवल ब्राह्मणों में नहीं, सब जगह ही ऐसे लोग, तो उनसे बचना चाहिए जो महाराज रावण को मान रहे हैं, अन्य लोगों को मान रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे दूर रहना चाहिए है। तो ये रावण महाराज इस प्रकार से कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं, ऐसा लोग बताते हैं ना, रावण तो बहुत अच्छा था, जानकी जी को उसने जानकी जी का स्पर्श ही नहीं किया, उसकी हिम्मत ही नहीं थी जानकी जी का स्पर्श करने। जानकी जी कोई साधारण स्त्री थोड़ी है, जगदम्बा पराम्बा है, उनकी त्रिकुटी विलास से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड की लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी, सरस्वती जी प्रकट हो जाती। उद्भव सिद्धि संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। श्री किशोरी जी साधारण थोड़ी हुई है, भगवान की जो शक्ति है जो भगवान को भी सामर्थ्यवान बनाती वे है श्री किशोरी जी। हल्की सी भ्रिकुटी उठाकर अगर वे देख ले, महाप्रलय हो जाता है। महारामायण में तो श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जितनी लीला हुई है ना, और जितनी आगे लीलाएं होंगी सब मैं करती हूँ, भगवान कुछ नहीं करते, सब मेरी कृपा से हो रहा है, मैं जगत जननी हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ। उन किशोरी जी का स्पर्श कर पाना रावण के लिए कैसे संभव, उनके बारे में तो सोच पाना रावण के लिए संभव नहीं। ऐसी है हमारी श्री किशोरी जी। एक बार प्रेम से बोली श्री किशोरी जी की जय। तो खैर हाँ, तो रावण ने त्रिलोक विजय किया, और त्रिलोक विजय करने के बाद जो है दंडकारण्य पंचवटी से जगत माता श्री सीता जी को हर लाया। अच्छा देखिए, जानकी जी को हर लाया तो भैया फिर जानकी जी उसके साथ गई क्यों? जब जानकी जी इतनी सामर्थ्यवान है, जब ये साक्षात पर ब्रह्म है, तो मैं तो कहता हूँ पर ब्रह्म की भी आराध्या है। हमारे यहाँ तो महाराज वृंदावन में श्री किशोरी जी को पर ब्रह्म की भी आराध्या माना गया। तो जब श्री किशोरी जी इतनी बलवान है तो रावण के साथ गई क्यों? अब देखिए,
किशोरी जी ने सोचा कि ये तो बेचारा भगवान की शरण में आएगा नहीं, पर है तो हमारा ही बालक, चाहे कैसा भी हो। माँ का हृदय तो माँ का हृदय है, और श्री किशोरी जी का हृदय तो महाराज क्या कहना। उनके हृदय में तो इतनी करुणा है कि वे किसी के अवगुण देखते ही नहीं। तो किशोरी जी ने सोचा ये वैसे तो खुद बेचारा भगवान की शरण में आएगा नहीं, तो मैं ही चली जाती हूँ इसके पास, इसको समझाऊंगी, क्या पता मेरी बात मान जाए। वहां जाकर किशोरी जी ने समझाया है उसको कि भैया रावण, देखो तुम भगवान के सेवक नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम भगवान को दास बन जाओ। बोला मैं ना तो दास बनूंगा ना मैं सेवा करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मित्र बन जाओ। मित्रता तो ठीक है। बोले नहीं, मैं तो भगवान का मित्र भी। किशोरी जी ने कहा कि भैया तुम कोई एक संबंध बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरी बात मानो। बोला नहीं, मैं तो जो है कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ एक विशेष बात है, सबके सामने वैसे तो ओके, श्री सीताराम, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो एक बार मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है जी? तो एक बड़ी विशेष बात है यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए रावण भी जानता है कि किशोरी जी, ऐसा तो है नहीं कि रावण नहीं जानता है। तो क्या रावण ये जानते हुए किशोरी जी का अपहरण करके ले गया कि किशोरी? एक भाव जो संत जन देते हैं वो ये है कि संत जन तो महाराज संतों की दृष्टि से ही सोचते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव है, वे कहते हैं कि रावण को पता था ये किशोरी थी, और रावण को ये भी पता था कि राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा ही है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ही है साक्षात। तो फिर रावण ने ऐसा क्यों किया? रावण ने ऐसा इसलिए किया कि उसने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं सब साधनहीन हूँ, पर आप कृपा करके अगर जो है मेरे साथ चलेंगी तो भगवान पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि जहां आप है वहां ठाकुर जी को आना पड़ेगा। तो ठाकुर जी के हाथ से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं कोई साधन नहीं कर पाऊंगा, मैं बड़ा पतित हूँ। इसलिए ही किशोरी जी आप कृपा कीजिए, मेरे साथ चलिए। इसलिए ये सारी लीला हुई। ऐसा भी संत जन भाव देते हैं कि रावण ने इसलिए श्री किशोरी जी का अपहरण किया। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन भी किया है। आप अगर रामचरितमानस पढ़े ना, रामचरितमानस में वर्णन भी आता है कि रावण को जब शूर्पणखा ने आकर बताया कि भैया ऐसे ऐसे जो है खर और दूषण और त्रिसरा, आपके जो तीन भाई थे, तीनों को राम जी ने मार दिया। रावण ने सोचा कि खर दूषण को मार दिया, ऐसा तो संभव ही नहीं, क्योंकि खर और दूषण तो मेरे समान बलवान थे, तो खर दूषण को तो कोई भी नहीं मार सकता है, हाँ भगवान मार सकते हैं बस। तो हो सकता है कि भगवान का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया मतलब मेरी भी महाराज तो मेरी भी टर्न है, मेरी भी बारी आने वाली है, मैं भी जाने वाला हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर भगवान भी मुझे मारने आए तो अच्छा है, भगवान के हाथ से मरूंगा। इसलिए रावण किशोरी जी को ले गए। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाध। कितना सुंदर भाव है। भक्त कहता है कि काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन जनन की ओर, श्री राधे कीजे कृपा की को। भक्त कहता है कि हे किशोरी जी, मैं साधनहीन हूँ, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है, आप कृपा कर दीजिए तो बात बन जाएगी। इसलिए इस भाव से देखा जाए, देखने का नजरिया है अपना अपना। कोई महाराज रावण को भगवान भी देख रहा है, तो हम रावण को भक्त क्यों ना देखें? लोग रावण को भगवान मानकर बैठे हैं, तो हम रावण को भक्त मान सकते हैं। क्या पता रावण बहुत बड़ा भक्त हो, जो अपने भाव को छिपाकर भजन कर रहा हो, और किशोरी जी को इसलिए ले गया हो कि किशोरी जी के बहाने राम भी आएंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो अपना अपना दृष्टिकोण है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान।
तो इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज रावण जो है श्री किशोरी जी को लेकर गया, तो वहां विभीषण जी ने समझाया कि भैया ये आप क्या काम कर रहे हैं, ऐसे किसी दूसरे की स्त्री को हरलाना एक अच्छी बात थोड़ी। हम जो है समझते नहीं, श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अब विभीषण जी बेचारे साधु हैं, संतों का तो काम यही है, समझाते रहते हैं सबको भैया राम जी भगवान है, तो आप ये सब काम मत करो, वो आपको मार देंगे। रावण बोला मुझे कोई नहीं मार सकता है, राम तो एक मनुष्य है। तो उन्होंने कहा भाई यही तो गलती है, आप राम जी को मनुष्य मानकर बैठे, मनुष्य नहीं है, तो कालों के भी काल है, आप उनको मनुष्य समझकर बैठे। उनकी त्रिपुटी विलास से महाराज अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, वो मनुष्य नहीं है। एक चौपाई है सुंदरकांड में, अगर आप पढ़ेंगे, मुझे ध्यान में नहीं आ रही, बड़ी सुंदर चौपाई। हाँ, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। श्री विभीषण जी कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, ये तात राम जी कोई ऐसा मत सोचो कि धरती के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, कालों के काल हैं भगवान, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के सूर्य हैं श्री ठाकुर जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामित्व उनके हाथ में है। असंख्य कल्याण गुणगण मिले प्रतनी, असंख्य गुण गंभीर ऐसे हैं श्री भगवान, आप उनको साधारण समझ रहे हो, क्या बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप ऐसा करो, उनकी शरण में जाओ, वो आपको माफ कर देंगे, और उनकी जो पत्नी है श्री किशोरी जी वो वापस कर दो। रावण ने कहा कि ऐसा तो संभव ही नहीं। रावण ने जो है अपने भक्त भाई की एक बात ना मानी, रावण जिद पर अड़ा रहा। विभीषण जी बेचारे समझाते रहे, काम क्रोध मद लोभ सब तात नरक के पंथ। कहते हैं कि ये तात, ये भैया, ये काम क्रोध और लोभ ये नरक के पंथ है, नरक ले जाने वाले, इसलिए इनसे बचो। रावण ने कहा मैं नहीं मानूंगा। कथा आप सबको ज्ञात है, इसलिए बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। रावण ने विभीषण जी को लात मार दी। महाराज विभीषण जी को लात मार दी, यही तो गलती हो गई। जब तक संत लंका में थे तब तक रावण बचा हुआ था, संत को लात मार दी तो बस रावण का अंत आ गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान शंकर ने इस विषय में कहा कि साधु की अवज्ञा से तुरंत हानि हो जाती, तुरंत। इसलिए वैष्णवों के अपराध से, संतों के अपराध से बचना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध लग जाता है महाराज किसी संत के प्रति अश्रद्धा करने से। क्या पता कौन किस कक्षा में प्रतिष्ठित, और हम क्या कहते हैं किसी को, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साधु का अपमान भगवान नहीं सह सकते। कहते हैं कि यहाँ जो है सीता जी को खोजने के लिए श्री हनुमान जी आए, द्वार द्वार और गली गली में श्री सीता जी को खोज रहे थे। हनुमान जी को जानकी जी मिली, फिर उन्होंने देखा कि विभीषण जी का घर के चारों ओर राम नाम लिखित है, तुलसी जी का वृक्ष है, और हनुमान जी जो है आश्चर्य में पड़ गए कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। ये तो मैंने आपको बहुत विस्तार में प्रसंग सुनाया भी था कि सुंदरकांड में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, आप लोग कहें तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि है तो विभीषण जी की शरणागति का ही प्रसंग। हमारे पास तो महाराज बहुत समय, आराम से चर्चा करते रहेंगे, कल तक हो जाएगा विभीषण जी का चरित्र। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भगवान। हुआ क्या कि श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में, और लंका में जाकर उन्होंने देखा कि जगह जगह मांस आदि बन रहा है, सब लोग जो है बिना वस्त्रों के ही सो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। तो फिर यहाँ मैं किशोरी जी को कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब देखिए जब भी किसी वैष्णव के जीवन में ऐसा कुछ आता है ना, तब क्या किया जाए, कहाँ जाए, कोई रास्ता ही नहीं। तब श्री ठाकुर जी रास्ता बनाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो ये प्रण लिया है, सक्रे देव प्रपन्नाय तवास नीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। ये केवल प्रण नहीं है, भगवान का वचन है कि जो एक बार शरण में आ गया मैं उसकी सर्वविध रक्षा करता हूँ। भगवान ने गीता जी में भी कहा
नौवें अध्याय का 23वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, अनन्यास्तिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहां पे मैं करता हूँ। जो उसको चाहिए वो मैं उसको देता हूँ, जिसको जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए ये सब भार भगवान का है। हमारे यहाँ तो महाराज श्रीमदादि रामानंदाचार्य भगवान ने जो हमारे संप्रदाय का ग्रंथ लिखा है, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, हालांकि वो सबको ही पढ़ना चाहिए, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। वो ऐसा नहीं कि केवल रामानंद संप्रदाय का है, वो सबका ही है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उसमें आचार्य चरण एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में आचार्य चरण ने बहुत विशेष रूप से बल दो बातों पर दिया। एक बात तो ये कि सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणः सदा, प्रत्येक मनुष्य को प्रपत्ति का, शरणागति का अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य का महाराज, प्रत्येक जीव को अधिकार है। कोई भी ऐसा नहीं जिसको शरणागति का अधिकार ना हो। लोग कहते हैं कि स्त्रियों की दीक्षा नहीं होती। अरे भैया क्यों नहीं होती? क्या स्त्रियों को क्या अपना कल्याण नहीं करवाना? हमारे यहाँ तो महाराज ऐसी व्यवस्था है कि जब श्री ठाकुर जी लंका जा रहे थे, उन्होंने जटायु का कल्याण करवा दिया। जटायु स्त्री है कि पुरुष है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्या है जटायु जी? जटायु जी गीध है, वो भी मांस खाते हैं। जटायु जी की शरणागति हो गई। कोल भील, जिनको कोई संसार में जिनसे बात ही नहीं करता है, भगवान ने उनकी शरणागति करवा दी। भगवान ने गिलहरी की शरणागति करवा दी। भगवान ने वानरों की शरणागति करवा दी। भगवान का ये जो श्री रामावतार हुआ ही इसलिए भगवान बताना चाहते हैं कि भैया प्रत्येक मनुष्य मेरी शरण में आने योग्य है। तुम कोई भी हो, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, कुछ भी करते हो, एक बार आकर कह दो कि हे नाथ मैं केवल आपका हूँ, हे प्रभु आप केवल मेरे हैं। बस इतना कहने मात्र से तुम मेरे हो। तुम चाहे मनुष्य हो, तुम चाहे गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता हो, तुम जानवर हो, जलचर हो, नभ के जीव हो, कुछ भी हो, एक बार आकर कहना है कि प्रभु मैं आपका हूँ। गजेंद्र ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? गजेंद्र क्या थे महाराज? गजेंद्र भगवान ने शरण में लिया है गजेंद्र को। और ऐसा नहीं कि केवल रामावतार में भगवान ने जो है सबकी शरणागति, हर अवतार में भगवान जब आते हैं प्रत्येक मनुष्य की महाराज शरणागति भगवान करते हैं। क्योंकि शरणागति का अधिकार सबको, सब भगवान के। भगवान ने मानस जी में कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे ही बच्चे हैं। यही बात भगवान ने गीता जी में कही, चैप्टर 14 उसका 3रा श्लोक भगवान कह रहे हैं, अहम बीज प्रदा पिता, अर्जुन मैं सबका पिता हूँ और परम पिता मैं ही। ये समझना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव भगवान की शरणागति का, प्रपत्ति का अधिकारी, इसीलिए उसको शरणागति लेनी चाहिए। खूब प्रेम से जो सबको नाम सुनाया जावे, सब शरणागति के अधिकारी, कोई कैसा भी हो, शरणागति का अधिकारी हर एक व्यक्ति। हाँ, उसके बाद जो है नियम पालन करने चाहिए, लेकिन शरण में सब आ सकते हैं, कोई कैसा भी हो। हर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। आप सोचिए, जो भगवान महाराज उनको गाली देने वालों का भी पालन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो दिन रात भगवान को गाली देते हैं, दिन रात भगवान को बुरा भला बोलते हैं, भगवान उनका भी पालन करते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, विभीषण जी आदि, हनुमान जी आदि, उनका भगवान कितना ध्यान रखते होंगे। इसलिए भक्तों को, वैष्णव को चिंता नहीं करनी चाहिए। तो खैर, सर्वप्रथम बात तो ये कि श्री आचार्य चरण ने जो ग्रंथ लिखा, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, उसमें भगवान श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते कि एक तो सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः सदा, सबको प्रपत्ति का, शरणागति का अधिकार है। दूसरी बात कि भगवान के भक्त को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। आचार्य चरण ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भक्त को चिंता करने का अधिकार ही नहीं है। आपको किसने अधिकार दे दिया आप अपनी चिंता करें? आपकी चिंता भगवान करेंगे, आप अपना भजन कीजिए, बस। बड़ी ऊंची बात है जो आचार्य चरण ने कही, और ये बात सबको माननी चाहिए, क्योंकि श्री रामानंदाचार्य भगवान केवल रामानंद संप्रदाय के आचार्य नहीं, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूत मही तले, साक्षात भगवान ही थे जो रामानंदाचार्य जी के रूप में आए और सबका जो है कल्याण करने आए। भगवान किसी ना किसी रूप में आते रहते। भगवान ने सोचा कि महाराज संसार में लोगों में भक्ति कम हो रही है तो चला जाए, तो पहले सुदर्शन चक्र जी को भेज दिया, वे श्री निम्बार्क भगवान बन गए। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा, वे रामानंद स्वामी बन गए। भगवान स्वयं आए तो वे रामानंद स्वामी बन गए। भगवान ने अपनी वंशी को भेजा तो वे हरिवंश महाप्रभु बन गए।
भगवान ने अपनी सखियों को भेजा तो हरिदास जी बन गए। किसी ना किसी रूप में श्री भगवान ही जो है आते रहते। दूसरी बात जो है सबको माननी चाहिए कि वैष्णव को अपनी चिंता करने का कोई अधिकार नहीं। वैष्णव की चिंता ठाकुर जी की। खैर हनुमान जी सोच रहे थे कि अब मैं कहाँ खोजूं, क्या किया जाए। तो हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण किया तो आगे उनको दिखा कि रामा युध अंकित गृह शोभा भरणी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी ने देखा कि एक घर है जिस घर में बाहर राम नाम लिखा हुआ है और उसमें जो बढ़िया सुंदर तुलसी जी का वृक्ष भी लगा हुआ है। हनुमान जी ने कहा यहाँ कोई वैष्णव, ये तो संभव ही नहीं। और देखिए वैष्णव के घर की क्या पहचान होनी चाहिए वो यहाँ से समझना चाहिए। वैष्णव के घर में बाहर जो है तुलसी जी का वृक्ष लगा हो, तुलसी जी का पौधा लगा हो, बाहर ये ना लिखा हो कि बी वेयर ऑफ डॉग्स, ये कुत्तों को पालना बिल्लियों को पालना ही वैष्णवों का काम नहीं। वैष्णवों क्या मनुष्यों का ही काम नहीं। जो ऐसा काम करते हैं वो मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं। हाँ गौ माता हूँ आपके घर में तो अलग बात है, गौ माता साक्षात ब्रह्म है। तो घर के बाहर जो है भगवान का नाम लिखा हो, भगवान का कोई जो भाव लिखा हो, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार से कोई श्लोक कोई भाव लिखा हो या भगवान का कोई नाम लिखा हो। साथ में जो है श्री तुलसी महारानी का सुंदर वृक्ष हो आपके आंगन में, और इस प्रकार से जो है ये वैष्णव के घर की पहचान है। तो हनुमान जी ने देखा कि यहाँ तो तुलसी जी का वृक्ष है और राम नाम लिखा हुआ है, तो ये कोई वैष्णव लगते हैं। पर लंका में कोई वैष्णव भी कैसे हो सकता है? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ से जन कर वासा। लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ ये कोई सज्जन कैसे आ सकता है? ऐसा श्री हनुमान जी मन ही मन सोच रहे थे। अब श्री हनुमान जी ने इस प्रकार से सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो अंदर जाके देखता हूँ, क्या कोई भक्त वैष्णव जी हूँ जिनके यहाँ मैं आया हूँ। तो श्री हनुमान जी इस प्रकार से अपने मन में सोचने लगे कि देखते हैं कौन है। मन महु तर्क करे कपिदागा, तेहि समय विभीषण जागा। मन में जो तर्क करने लगे, अपने मन ही मन सोच रहे थे कि लंका में भक्त कैसे आ गया, विष्णु कैसे आ, कितने में विभीषण जी जाग गए। अब ये जो मैं पूरा प्रकरण सुना रहा हूँ ये सुंदरकांड में आपको मिलेगा। अब दोहा कितना है वो तो मुझे याद नहीं क्योंकि मेरे पास सुंदरकांड का ग्रंथ नहीं, पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो उसमें क्या हुआ कि श्री विभीषण जी जागे। अब विभीषण जी जागे कैसे, वैष्णव को कैसे जागना चाहिए ये भी बड़ा जरूरी। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। वैष्णव जब जागे भगवान का नाम लेकर जागे महाराज। पहले के समय में तो ऐसे ही जागा जाता था, राम राम कहकर जागते थे लोग, या श्री ठाकुर जी के अन्य जो नाम है वो लेते थे। बचपन से मैं देखता था कि जो दादाजी दादी जी उनके साथ ही मैं तो सोता हूँ दादी जी के साथ। तो मैं देखता था कि दादी जी जब सुबह जागती तो ये हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रही होती थी। कभी कभार दादाजी के साथ सोता था तो ये हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहे होते। तो मैं सोचता था कि ये सुबह सुबह उठते ही क्या करते रहते हैं। तो उस समय तो महाराज मैं बहुत छोटा था, मैं तो उठता भी लेट था। तो बाद में पता लगा कि ये लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, सुबह सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना है। फिर उन्होंने बताया भैया सुबह उठ के भगवान का नाम लो तो उससे जो है भगवान का स्मरण होता है, करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वैष्णव को ऐसा जागना, ऐसे नहीं जागना चाहिए कि लो भैया सुबह हो गई चाय लाओ कॉफी लाओ, बड़ा बुरा हाल है लोगों का इस प्रकार से। अच्छा एक बात मैंने और देखी, वैसे तो ये यहाँ कथा का विषय नहीं है पर आप लोग सब वैष्णव जन है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लोग क्या करते हैं। सुबह सुबह जैसे उठे तो उठते ही सीधा गए रसोई में और रसोई में जाकर महाराज चाय बना के बैठे पीने लग गए, फिर बातें करने लग गए। फिर महाराज बढ़िया आधा घंटा एक घंटा चाय चली, अखबार पढ़ लिया। फिर कहीं कोई 9-10 बजे अगर ध्यान आया तो बोले चलो नहा लेते हैं। ये राक्षसी आचरण है। आपके घर का भोजन संत नहीं खा सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो लोग ऐसा करते हैं
ये महाअपराध है। आप रसोई में बिना स्नान किए कैसे चले गए भैया? हमारे महाराज जी कभी किसी के घर जाते हैं ना तो पहले ही पता कर लेते कि देखो तुम्हारे घर में पहली बात तो भारतीय वेद लक्षणा गाय का दूध और दही होना चाहिए, दूध और घी होना चाहिए। दूसरी बात तुम्हारा जो रसोई घर है बड़ा पवित्र होना चाहिए, तभी हम आएंगे। एक बार किसी के यहाँ पहुंच गए महाराज जी, तो वे उनके यहाँ महाराज जी ने देखा भैया ये तो बिना नहाए चले जाते हैं रसोई में। महाराज जी ने कहा भैया हम आपके घर आ तो गए, हम यहाँ कुछ पाएंगे नहीं, हम पानी भी नहीं पिएंगे। तो भक्त बोले कि महाराज जी क्या बात हो गई, ऐसा ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? बोले नहीं आपके रसोई घर में पवित्रता नहीं है। वो थोड़ा बुरा मान गई कि अरे ऐसा क्यों कहते हैं महाराज? महाराज जी बोले भैया तुम बुरा मानो चाहे भला मानो, हमारा जो नियम है हम उसको नहीं त्यागेंगे। तुम्हारे घर की रसोई का पानी भी नहीं पिएंगे। हाँ यहाँ आ गए हैं तो कुछ भगवत चर्चा कर लेंगे, पर तुम्हारे यहाँ का कुछ ग्राह्य नहीं। इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले के समय में महाराज लोगों के जो है रसोई घर इतने पवित्र होते थे कि साधु लोगों के घर की रसोई भी ले लेते थे। साधु को कोई अधिकार नहीं किसी के यहाँ से कुछ देने, पर जो है भिक्षाटन में भी जो मारवाड़ी परिवार के मुख्य रूप से उनके यहाँ की रसोई भी ले लेते क्योंकि बहुत पवित्रता वहां रहती। आजकल लोग इन सब बातों को समझते नहीं। तो जो वैष्णव है आप सबको तो ध्यान रखना चाहिए कि बिना स्नान किए कोई आपके रसोई घर में ना चला जाए। तो जो माताएं उनको तो ध्यान रखना चाहिए कि अपनी रसोई को बचा कर रखिए, भगवान तभी आएंगे। भगवान का सुंदर भोग आप बना रहे तो उसी रसोई में कोई बिना नहाए चला जाए तो फिर कैसे भगवान भोग लगाएंगे? तो ये बात जो समझनी चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से जो है अरुणोदय के समय में श्री हनुमान जी पहुंचे, विभीषण जी जागे, राम राम के उन्होंने जो है राम नाम लिया वह उठते ही, और हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना। हनुमान जी ने सोचा कि हाँ ये तो निश्चित रूप से कोई सज्जन है, कोई वैष्णव है जो सुबह उठते ही महाराज राम राम कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो इनसे पूछा जाए। ऐसा सटी करी हम पहचानी साधुते हुई न कारज हानि। कहते इनसे हट करके परिचय करूंगा। और देखिए हनुमान जी ने कहा कि ये साधु है तो चाहे ये मना कर दे कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपसे बात नहीं करूंगा, मैं फिर भी इनसे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि साधु थे हुए न कार्य हानि, संत से बात करने में कोई हानि थोड़ी। तो इनसे तो परिचय करना बनता ही है। और लंका में एक ही तो महाराज अच्छा आदमी मिला है। तो श्री हनुमान जी महाराज सोच रहे कि कभी बाहर आने और कब मैं इनसे पूछूं कि भैया आप कौन है, भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए, हरि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने जो एक विप्र का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। हनुमान जी ने भी कहा श्री राम जय जय राम। जैसे ही बोला तो विभीषण जी बाहर आए। विभीषण जी ने कहा कि लंका में श्री राम जय राम। तो विभीषण जी ने देखा एक ब्राह्मण आए। विभीषण जी ने प्रणाम किया, बोले आप ब्राह्मण तो नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। हनुमान जी ने कहा आप कैसे जानते हो? तो भैया कोई ब्राह्मण लंका में कैसे आ सकता है? रावण की लंका है, यहाँ तो ब्रह्मा जी नहीं आ सकते। ब्रह्मा जी जब आते थे रावण की लंका बड़ी भयानक थी महाराज। जब देवता आते थे ना तो रावण ने देवताओं को काम दिया हुआ था, जैसे कोई अपने नौकर को काम देता है उस प्रकार रावण ने बड़ी दुर्दशा कर रखी थी देवताओं। आप पढ़िए अध्यात्म रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। रावण बहुत बदतमीजी करता था। रावण ने इंद्रदेव को कहा हुआ था कि देखो इंद्र तुम्हारा काम इतना है कि जितनी मेरी अशोक वाटिका में पुष्प आदि लगे हुए हैं सबको जल देना है। ध्यान रखना अगर तुमने ज्यादा जल दे दिया और मेरे फल फूल खराब हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं, और अगर कम जल दे दिया तो भी तुम्हारी खैर। और सावधानी से जल देना भैया। अग्निदेव को कहा कि तुम जो है रसोई का सारा कार्य तुम करो, और कहीं कोई भूल चूक हो गई तो फिर तुम मुझे जानते ही हो। इस प्रकार से अग्निदेव को ब्रह्मा जी आते थे रावण की सभा में। ब्रह्मा जी को कहता था कि वेद पाठ करो। ब्रह्मा जी कहते थे भैया अब मैं आया हूँ, थोड़ा पानी वगैरह तो पूछो। तो रावण कहता था देखो मुझसे बहस मत करो ब्रह्मा जी, आपकी वैसे ही आयु बहुत बड़ी हो गई, तो कहीं कुछ बात अगर बिगड़ जाएगी तो आपका बहुत नुकसान होगा। ये सब रावण के वचन है, मैं अपने मन से एक भी शब्द नहीं कह रहा हूँ। आप पढ़िए अध्यात्म रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सेम टू सेम बात रावण ने कही। अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता है। तो रावण की सभा में ब्रह्मा जी को लोग डांट देते थे। ब्रह्मा जी बेचारे कुछ अपना विचार देने लगते ना तो रावण की राक्षस डांट देते रहे
ब्रह्मा, आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू रावण के सामने बोले, चुपचाप बैठा रहे। ऐसे ब्रह्मा जी को ऐसे बोलने बताइए, रावण ने बड़ी दुर्दशा कर रखी थी। ऐसी लंका में कोई ब्राह्मण आ जाए ये तो महाराज, मैं जानता हूँ कि आप कोई विप्र तो नहीं है, आप कोई ब्राह्मण तो हुई नहीं। लंका में ब्राह्मण का प्रवेश वैसे भी नहीं हो सकता। कहाँ किस मार्ग से आ गए आप कैसे ब्राह्मण हो गए महाराज? हनुमान जी तो हैरान हो गए, बोले तो कोई सच्चे वैष्णव लगते हैं, इन्होंने तो पहचान ली। तो विभीषण जी ने पूछा कि तुम हरिदास मह कोई, पूरे हृदय प्रीति अति होई। विभीषण जी ने कहा कि क्या आप कोई हरिभक्त हैं? ऐसा लगता है कि आपने श्री राम जय राम जय जय राम सुंदर आपने तिलक लगाया हुआ है, बढ़िया कोई पुंड्र धारण किया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि महाराज आप कोई भक्त हैं, कोई आप वैष्णव हैं, क्योंकि मेरे हृदय में बड़ा प्रेम हो रहा है आपको देखकर। वैष्णव का स्वरूप ही इतना सुंदर है कि सबके हृदय में प्रेम दर्ज है, इसीलिए बहुत सुंदर बढ़िया तिलक लगाना चाहिए, घंटी धारण करनी चाहिए। वो प्रेम से महाराज, कहीं किसी बात की कोई शर्म नहीं, वो बड़ा तिलक लगाया जाए। हम भगवान के हैं, उसमें छिपाने वाली क्या बात। दूसरी बात, उन्होंने पूछा कि अगर आप भक्त वैष्णव नहीं है तो क्या आप साक्षात भगवान हैं? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन पड़ताल। क्या आप राम जी जो मुझे बड़भागी करने आए? तो विभीषण जी ने कहा कि देखो मुझे तो यही लगता है कि या तो आप कोई राम भक्त हैं या आप स्वयं राम ही हैं जो मुझ पर कृपा करने आए। आप बताइए आप कौन है, क्यों आए, किससे आपका नाम? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, सुमिरे भई गुण राम। बड़ा सुंदर बात। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, बोले भैया मैं जो है राम दूत हनुमान हूँ। इस प्रकार जो है श्री ठाकुर जी की परम आराध्य, ठाकुर जी की प्रियतमा, ठाकुर जी का हृदय स्वरूप श्री किशोरी जी जो है उनको ये आपका भाई उठाकर ले आया। तो आप जो है कृपा करके मुझे बताइए कहाँ है श्री किशोरी जी, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। आप थोड़ा अपने विषय में भी बताइए कि आप वैष्णव हैं, लंका में रहते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये लंका में कैसे आप भजन कर रहे हैं, तो बड़ी विचित्र सी बात है। विभीषण जी की इतनी निष्ठा है भगवान की कि स्वयं भगवान हैरान हो गए। जब विभीषण जी आगे भगवान के पास जाएंगे तो वहां भगवान के पूछ रहे हैं कि भैया तुम लक्ष्मण में लंका में रहते हो, तो लंका में तुम्हारा कैसे सब कार्य होता है ये बताओ। बड़ी आश्चर्य की बात है। सखा धर्म निबहु के ही भांति, भगवान ने कहा कि ये सखा तुम्हारा धर्म कैसे निभता है? सखा तो महाराज बड़ा अनुचित स्थान है भजन के लिए, तो बताइए। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने, तो विभीषण जी बेचारे रोने लग गए। बोले क्या बताऊं, व्यक्ति रोता उन्हीं के सामने जो कोई अपना आदमी होता है। विभीषण जी को लगा है तो अपने ही है, वैष्णव है, भगवान की। विभीषण जी ने कहा कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन नमः जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानु नाथा। विभीषण जी ने कहा कि ये पवन सुत, आप हमारी रहनी सुनिए, मैं किस प्रकार रहता हूँ वो सुनिए। हनुमान जी ने कहा कैसे रहते हुए? बोले जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, उस प्रकार रहता हूँ। कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर जीभ हुई तो दांतों से कट जाती, तो बस उसी प्रकार मुझे यहाँ रहना पड़ता है, बहुत सावधानी से। कहीं बात थोड़ी इधर उधर हुई तो महाराज बात बिगड़ सकती, और ये रावण तो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है, तो बच के रहना पड़ता है। तो बोले आप मुझे बताइए, आप तो संत सदगुरु स्वरूप जी हैं, आपके विषय में मैंने बहुत सुना है। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, ये तात कब श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? इतना समय हो गया मैं यहाँ बैठकर भजन कर रहा हूँ, कब भगवान को जो है मेरा ये भजन दिखेगा? कब भगवान मुझे अनाथ जानकर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले अब कृपा हो जाएगी, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, जहाँ गुरु आ गए काम बन गया। आप देखिए श्री हनुमान जी की शरण में जो जो आया है सबकी शरणागति हुई है, इसलिए श्री हनुमान जी सच्चे सदगुरु। इसलिए व्यक्ति को हनुमान जी की शरण लेनी चाहिए। भगवान शंकर की, श्री हनुमान जी महाराज, कोई किसी संप्रदाय से भक्ति प्रदान करना, भजन प्रदान करना, वो इन्हीं के ही हाथ में।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। भगवान की भक्ति का जो रस है, वो कोई भी रस हो, सब भगवान शंकर के पास, श्री हनुमान जी महाराज के पास, दोनों एक ही है, अलग। इसलिए भगवान शंकर को पंच रसाचार्य कहा जाता है कि जितने भी भक्ति के रस है, कोई आपका भाव है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान स्वामी है। आपका भाव है कि मैं भगवान का स्वामी हूँ, भगवान मेरे सेवक है। आपका भाव है मैं भगवान का पुत्र हूँ, या भगवान मेरे पुत्र है, या हम तो महाराज किशोरी जी की सखियां हैं। कोई भी भाव हो, कोई भी रस हो, सबके आचार्य श्री शंकर भगवान। इसीलिए शंकर जी की उपासना विशेष रूप से करनी। ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो इस प्रकार हनुमान जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ भैया, अब जो है तुम्हारा काम मिल जाएगा, अब मैं आ गया हूँ। अब यही बात हमने कल सुनी थी श्री दादा गुरुदेव के चरित्र में कि संत सदगुरु क्या करते हैं, वो आपको अभय कर देते हैं कि अब डरने की बात नहीं है, अब तुम्हारा काम बन गया है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भगवान के भजन में लगो, अब भगवान जल्दी मिल जाएंगे। तो विभीषण जी रोने लग गए, बोले प्रभु तामस तन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इतना सुंदर भाव है। श्री विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या बताऊं, तामस तन कछु साधन नहीं, राक्षसी शरीर है, मेरे पास कोई साधन नहीं, क्या करूं? लंका में रहता हूँ, रावण जैसा भाई, राक्षसी शरीर है, मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरे पास केवल एक भगवान का आशय। आज मुझे भरोसा हो गया, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। मुझे आज भरोसा हो गया कि राम जी की मुझ पर कृपा है, राम जी देख रहे हैं मुझे, कैसे आप मुझे जो मिल गए। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। जीवन में अगर कोई संत वैष्णव आपसे जुड़े तो बहुत कृपा हुई है, ये समझिए, बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे संत थोड़ी मिल जाते हैं महाराज, ऐसे गुरु थोड़ी मिल जाते हैं। बहुत कृपा हुई है श्री ठाकुर जी की, द्रवित हो गए भगवान, तब जाकर साधु का, गुरुदेव का संग मिलता है। गोस्वामी जी ने इस बात को बहुत बार कहा है, यहाँ तो कहा ही कहा, साथ ही साथ उन्होंने जो है विनय पत्रिका जी में, कवितावली में, गीतावली में बारंबार इसका उल्लेख किया है। अभी कवितावली गीतावली तो मेरे पास है नहीं, पर जैसा मैंने बताया था कि हमारे गुरु भाई, उनका ऐसा भाव है कि भैया आप कथा सुनाते हो तो मैं आपको कवितावली और गीतावली भेज देता हूँ, आप जो है उसमें से पढ़ पढ़ के सुनाना सुंदर सुंदर पढ़। तो देखते हैं, अभी भी भेजेंगे तो उसमें से भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विनय पत्रिका में एक बड़ा प्यारा भाव लिखा श्री गोस्वामी ने। गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवम दीन दयालु राघव साधु संगति पाइगे। इतना सुंदर भाव। जब भगवान किसी पर द्रवित हो जाते हैं, भगवान कहते हैं कि भैया इसका कल्याण तो होना ही चाहिए, तब साधु का संग देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान को कि जो लोग ये सोच रहे हैं ऐसा कि क्या हमें जो है भगवान मिले, क्या हमें भगवान देख रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं भैया तुम्हें भगवान ना देख रहे होते तो तुम भगवान की कथा सुन पाते। भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, भगवान अपनी करुणा बरसा रहे हैं, भगवान हमारा कल्याण करवाना चाहते हैं, इसीलिए तो हमें कथा सुनने को मिल रही है। वरना इस घनघोर कलयुग में भगवान की कथा सुनने को मिलती, भगवान का नाम जप पाते, क्या सच्चे संत सदगुरु मिलते। भगवान अपनी करुणा भरी दृष्टि से बारंबार हमें निहार रहे हैं, हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए समझिए, बहुत कृपा है श्री ठाकुर जी। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। हाँ जी, बिल्कुल कह रहे। हनुमान चालीसा और गोस्वामी जी के अन्य जो कृतियां हैं उसमें तो एक एक चौपाई बड़ी अद्भुत है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बड़ा अद्भुत भाव है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से परिचय किया है, और विभीषण जी ने कहा प्रभु अब मुझे भरोसा हो गया, अब जो है आप मुझे मिल गए हैं तो अब मुझे भगवान भी मिल जाएंगे। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। कहते हैं कि भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की है, इसलिए आपको मुझे दर्शन देने आना पड़ा।
भगवान की कृपा है जो आप दर्शन देने आए। और बड़ी सुंदर बात श्री हनुमान जी कहते हैं, सुनम विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहते हैं कि भैया विभीषण, भगवान की रीति सुनो। भगवान का स्वभाव कैसा है कि वे अपने सेवक पर सदा प्रेम करते हैं, अपने सेवक को कभी भी नहीं त्यागते। इसलिए तो वे शरणागत वत्सल भक्त वत्सल कह रहे हैं। तुम भी निश्चिंत हो जाओ, भगवान तुम्हें निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और तुम पर बहुत कृपा है और आगे भी होगी। इस प्रकार से जो है श्री भगवान जी ने आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर वैसे तो इस प्रसंग में बहुत सी चौपाइयां हैं, पर हमें आगे भी बढ़ना है, कथा का क्रम आगे बढ़ाना है, तो आने के लिए विश्राम देंगे। लेकिन एक चौपाई बस मैं और कहना चाहता हूँ कि क्या है कि इस चौपाई में बड़ी भ्रांतियां हैं। लोगों को बड़ा ऐसा रहता है कि अरे हनुमान जी ने अपनी पूजा का निषेध किया। अभी परसों की बात, हमारे ग्रुप में एक माता जी है, भी वृंदावन से ही, जो वृंदावन में रहती हैं, और श्री गुरुदेव भगवान से उन्होंने दीक्षा भी ली। तो उन्होंने एक वीडियो भेजी कि भैया ये वीडियो मेरे सामने आई है, अब मैं क्या जवाब दूं इस वीडियो का। तो उस वीडियो में कोई एक व्यक्ति थे जो महाराज उसको बता रहे थे कि हम हिंदू हैं, आपको जगाने आए हैं। पहली बात तो मैं पहले ये देखकर ही समझ जाता हूँ कि हिंदू नहीं। जो व्यक्ति ये बात कह रहा हो ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और मार दो काट दो लोगों को और आपको जगा रहा हूँ, वो सब नकली है। क्योंकि जो वास्तव में हिंदू है वो आपको ये कहेगा भैया संतों को सुनो, शास्त्रों का ज्ञान लो, धर्म का पालन करो। धर्म का पालन किसी को मारना काटना नहीं, धर्म का पालन है कि मनुष्य बनो, भजन करो भगवान का, भगवान का चिंतन करो, अपने जो है धर्म के लिए, अपने कन्याओं के लिए, माताओं बहनों के लिए लड़ो उनके लिए। ये है धर्म। धर्म ये थोड़ी कि लोगों को गाली दे दो, आप ट्विटर पे 4 गालियां लिख दो, इंस्टाग्राम पे किसी को बोल दो, इसको धर्म नहीं कहते। ये सब ढोंग पाखंड है, नाटक है। चलो जी हिंदू एकत्रित हो गए, आओ चलो एकत्रित होकर हम एक समूह बनाएं और हम जो है अहिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। आवाज तुम्हारा उठी थी, बहुत से केस हुए बीच में। अब तो कथा का विषय नहीं है तो मैं बोलता नहीं। कहाँ कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं आप? इस सभा बनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? जय दादा रावण, जय दादा परशुराम कहकर आप कहाँ कौन से हिंदू लोग है? तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको जगाने आया हूँ, ये देखिए मैं आपके लिए प्रमाण लेकर आया हूँ। तो उन्होंने सुंदरकांड खोला, ये चौपाई खोली। अब वो चौपाई क्या है पहले वो समझ लीजिए। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते तुम विभीषण भैया, तुम क्यों घबराते हो? तुम तो इतने अच्छे वैष्णव हो, तुम लंका में रहते हो, लंका में रहकर भजन करते हो, तुम पर भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? तुम पर भगवान बहुत प्रसन्न थे। अरे तुम मुझे देखो, मैं तो वानर हूँ स्वभाव से, तो परम कुलीन हूँ, फिर भी भगवान मुझ पर द्रवित है। अब हनुमान जी ने तो यहाँ अपना दैन नहीं दिखाया, आप सब भी दैन नहीं समझ रहे, लेकिन आप सब तो हैं भक्त वैष्णव, आप हैं भोले वाले। संसार इसको किस दृष्टि में देखता है, मैं तो देख के हैरान हो गया। उस व्यक्ति ने जो बात कही मैं बड़ा हैरान हो गया कि ऐसा भी कोई कैसे सोच सकता है। वे बोले कि हनुमान जी ने कहा है कि मेरा जो नाम लेता है उसको भोजन नहीं मिलता है, तो इसलिए जो हनुमान जी का नाम पूजा ही मत करो। उन्होंने अपनी पूजा का ही निषेध कर दिया, पूजा मत करो, हनुमान चालीसा पढ़ना और सुंदरकांड ये बंद करो। हनुमान जी ने मना किया है। महाराज ऐसे लोगों की निष्ठा और ऐसे लोगों का धर्म के प्रति प्रेम, भगवान जाने कैसा धर्म ने क्या सिखाया है। अरे भैया हनुमान जी अपनी जन्नत दिखा रहे हैं। और ये हनुमान जी ने जो कहा ना कि प्रात ले जो नाम हमारा, कई दिन ताहि न मिले आहारा, इस पर श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी बड़ा सुंदर भाव दिया। वे कहते हैं कि भैया आहार क्या? हनुमान जी कहना चाहते हैं कि जो सुबह उठते ही मेरा नाम लेता है उसको काम क्रोध लोभ मद मोह आदि तंग नहीं करते हैं, वो आहार उसको नहीं मिलता है। इसलिए सुबह उठते ही हनुमान जी का नाम अवश्य ही लेना चाहिए, अवश्य ही भगवान के भक्तों का स्मरण करना चाहिए। ये ऐसे लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए जो ये कह दे कि मैं तो प्रमाण लेकर आया हूँ, देखिए यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा है, पर किस भाव में लिखा है? क्या आप इतने समझदार हो गए कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी स्वतः ही समझ गए? गोस्वामी जी की वाणी महाराज बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पाए। काशी के विद्वानों को शंका हो गई, कह रहे इन्होंने ये ग्रंथ लिख दिया अवधी भाषा में। अवधी में कोई ग्रंथ होता है? संस्कृत में होता है ग्रंथ। तो
गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने तो संस्कृत में लिखा था, भगवान शंकर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा है कि अवधी में लिखो। बोले नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो, शंकर जी तुम्हें क्या दर्शन देने आए थे क्या, इतने बड़े भक्त हो क्या तुम? तो स्वामी जी बोले भैया मैं झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा, कोई माना ही नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भगवान विश्वनाथ से पूछ लेते हैं, काशी में गोस्वामी जी रहते थे उस समय। तो बोले ठीक है, भगवान विश्वनाथ के सामने हम तुम्हारा ग्रंथ रखेंगे और साथ में हम रखेंगे वेद, जिस पर भगवान शंकर जो है जिसको अनुमति देंगे वही सर्वोपरि होगा। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले गोस्वामी जी का ग्रंथ रामचरितमानस था, उसके बाद फिर सब वेद पुराण शास्त्र सब कुछ रख दिया ऊपर और कपाट कर दिए बंद। अगले दिन जब कपाट खुले तो महाराज रामचरितमानस वेदों से भी ऊपर रखी हुई। अब अंदर तो कोई जा नहीं सकता, साक्षात भगवान विश्वनाथ थे। तो फिर भी ब्राह्मणों को शंका हुई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने रात को किसी को भेजा होगा, अंदर जाके उसने रामचरितमानस ऊपर रख दी। रामचरितमानस को खोला तो उसमें लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान के विषय में ये बात कही गई है कि भगवान सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर हैं। और ऐसी ही सुंदर श्रीमद रामचरितमानस है, ऐसा ही सत्य श्रीमद रामचरितमानस है, और ऐसा ही शिव, शिव यानी कि ऑस्पिशियस, ऐसा ही शिव श्रीमद रामचरितमानस। रामचरितमानस ग्रंथ है ही नहीं भैया, ये साक्षात भगवान है, ये ब्रह्म है। जैसे भागवत जी में भगवान ने कहा ना, अंत में भगवान जाने लगे, उद्धव जी ने कहा प्रभु आप अब सबको छोड़कर चले जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, प्रभु आप मत जाइए। भगवान ने कहा कि उद्धव चिंता मत करो, मैं यही हूँ, मैं भागवत के रूप में हूँ। भागवत जी रामचरितमानस रामायणी कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान बैठे हैं। कोई उस प्रकार से आदर करके तो देखते, आप कभी इस भाव से रामचरितमानस को पढ़ के देखते कि साक्षात भगवान मुझे ज्ञान दे रहे हैं। विश्वास मानिए कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल सकता है। और ये बात मैं बहुत दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 2 साल प्रभु कृपा से रामचरितमानस की कथा हमारे यहाँ हुई। आज भी लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं क्या बताऊं प्रभु जी, एक चौपाई पढ़ी थी, एक चौपाई सुनी थी, उससे कल्याण हो गया। ये गोस्वामी जी की कृपा है। और उनकी वाणी को लेकर अगर कोई ये कह दे कि हनुमान जी ने तो ऐसा कह दिया, मेरी पूजा, बहुत बड़ा है। ये सब बातें आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है, इसके पर चर्चा करनी बड़ी आवश्यक है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखे तो तुरंत उस व्यक्ति से जो बचना चाहिए। मैं तो तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे कहीं कोई ऐसा मिलता है मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सुनेंगे ना तो धीरे धीरे ऐसे और व्यक्ति आपको मिलेंगे, उसे बचिए। है तो श्री हनुमान जी ने यहाँ जो है अपनी दैन्यता प्रकट की कि जो सुबह उठकर हमारा नाम लेता है उसको आहार नहीं मिलता है। आहार मतलब काम क्रोध आदि से वो बच जाता है। इसलिए अगर किसी को कोई काम क्रोध आदि सताता हो तो सुबह उठते ही हनुमान जी का नाम लीजिए। हनुमान जी के साथ साथ और भी भक्तों का नाम लीजिए, उससे धीरे आपका काम क्रोध आदि सब शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो श्री हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन हुआ है, तो कहते हैं कि उसी खोज में भी विभीषण जी के घर गए, विभीषण जी से सब चर्चा हुई। अरुणोदय का समय था, उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते विभीषण जी जागे। हनुमान जी जो है अभूतपूर्व हनुमान जी को आनंद हुआ है और जो है परस्पर में ही 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए, अपने ने अपने को पहचान लिया। ये सब कथा मैं आपको सुना चुका हूँ, यहाँ तो केवल एक सरल आरती मैं आपको बता रहा हूँ। और जी बिल्कुल ये भी अच्छा है, श्री किशोरी जी का नाम लिया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, किसी भी प्रकार सुबह उठते ही भगवान का स्मरण किया जाए, अच्छा है। तो यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। जो हरिजन होते हैं ना, भगवान के भक्त होते हैं, उनको भगवान का भक्त बड़ा प्रिय होता है। इसीलिए आज ऐसा लगता है कि मानो किसी अपने ने अपने को पहचान लिया। लंका में विभीषण जी का कौन अपना है, कोई भी नहीं। और लंका में हनुमान जी का कौन अपना है, कोई भी नहीं। तो विभीषण जी और हनुमान जी एक दूसरे के संबंधी है, तो भगवान के संबंधी। इसीलिए जो है ऐसा लगता है मानो 2 भाई आज मिले। ऐसा नाभा गोस्वामी जी का भाव है। वे कहते हैं विभीषण जी ने कहा प्रभु आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है, भाई बंधुओं में तो प्रेम होता ही नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम है या उनके दास हैं। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया है और भगवान के दूत जानकर श्री विभीषण जी ने प्रेम से अधीर होकर उनसे प्रार्थना की। अच्छा ये सब कथा लिखी हुई है क्या? चलिए अच्छा है, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा श्रवण कर लीजिए। मुझे लगा यहाँ पर इतना विस्तार दिया नहीं होगा, पर ठीक है, वही सब कथा है जो भी मैंने आपको सुनाई। तो कहते हैं हनुमान जी ने फिर अपना जो परिचय दिया और अत्यंत दीनता से
श्री विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो बड़ा नीच हूँ, बड़ा दीन हूँ, श्री रघुनाथ जी मुझ पर कब कृपा करेंगे। अरे प्रभु, भगवान तो जो है दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के पावन हैं, तो मुझे क्यों नहीं अपना रहे। जब मुझ जैसे चंचल वानर को अपनाया, अब हनुमान जी बोले कि भैया जब मुझ जैसे चंचल वानर को अपना लिया तो फिर तुम्हारी क्या बात है, तुम तो भगवान का यहाँ रहकर भजन भी करते हो। तब फिर श्री विभीषण जी कहते हैं कि आज मुझे भरोसा हो गया है और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज जीवन में शांति मिली। शांति संत सदगुरु ही लाते हैं, जीवन को आराम संत सदगुरु ही देते हैं। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, विपत्ति भाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। बड़ी प्यारी बात श्री गुरु नानक देव जी ने कही। वे कहते हैं कि चौगिर्द हमारे राम का, राम जी हमारे रक्षक हैं, तो हमें किसी बात को कोई डर नहीं। दुख लगे ना भाई, हमें कोई दुख नहीं लगता है। वे कहते हैं मुझे तो भैया गर्म हवा भी नहीं लगती। पार ब्रह्म शरणाई, क्यों? क्योंकि मैं परम ब्रह्म का शरणागत। इसी शब्द में, जैसे हमारे यहाँ पद होता है ना, जैसे जो पंजाबी भाषा में शब्द कहते हैं, तो इसी शब्द में आगे एक बड़ी सुंदर बात बनाई गई। सदगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम आकर दिया एक पिघलाई। बड़ी सुंदर बात कही। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मुझ पर जो इतनी कृपा हुई, मेरे जीवन में जो इतनी शांति आई है, क्यों? सदगुरु पूरा भेटिया। आज मुझे पूर्ण सदगुरु मिल गए, जिन्होंने मेरा सब काम बना दिया और राम नाम आकर दिया, यानी कि श्री राम नाम का जो है मुझे दीक्षा दी। और एक क्या है बिरलाई, बस एक ही ठोर दे दी, भैया राम राम करो, तुम्हारा कल्याण। कितना सुंदर भाव। आप कभी पढ़ के देखिए, जो हमारे पंजाबी भाषा में है ना ग्रंथ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बड़ा सुंदर है, उसमें बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हुए। अब हमारे यहाँ तो महाराज पंजाब में काफी मेरे दोस्त हैं जो पंजाबी कल्चर से ही, तो कुछ ना कुछ वे जब भगवान का सुनते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं आ रहा था गंगानगर से, तो मैं एक मित्र के साथ ही आ रहा था, तो उन्होंने भी महाराज जी चलाया हुआ था भजन, तो मैंने कहा भैया आप ये भजन सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगा सुनते। बोले हाँ, ये शब्द है और भी जो शब्द हैं भगवान के, मैं वो सुनता रहता हूँ, बड़ा अच्छा है। एक बड़ा प्यारा और शब्द है, मैं बिन गुरु देखे बिना गुरुदेव भगवान को देखे मुझे नींद ही नहीं आती। बड़ा अद्भुत भाव है, बड़े मधुर वाणी है। खैर कभी प्रभु कृपा करेंगे तो हम कहीं कुछ उपलब्ध होगा ग्रंथ, तो हम उस पर भी फिर चर्चा करेंगे। सब संतों की वाणियां हैं उसमें, श्री रैदास जी की है, कबीरदास जी की है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो यही बात श्री मलूक दास जी ने भी कही। मलूक दास जी की एक साखी है, उसमें वे कहते हैं, अब मैं पूरा सदगुरु पाया, अब मैंने पूरा सदगुरु पा लिया, बस अब कुछ और नहीं पाना है, गुरुदेव भगवान मिल गए, काम बनते। तो इस प्रकार से श्री विभीषण जी के मन में यही भाव है कि सब गुरुदेव भगवान मिल गए, श्री हनुमान जी मिल गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मोहे भाव भरोसा में मिलता। बहुत सुंदर बात है, ये साधारण चौपाई नहीं। विभीषण जी ने जो कहा है ना, बहुत ऊंची बात है। अब मोहे भाव भरोसा, अब हनुमान जी मुझे भरोसा हो गया। तो क्या पहले आपको भरोसा नहीं था क्या भगवान? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, भरोसा पहले भी था, आज निश्चय हो गया, अब भगवान मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया। तो ऐसा है। कहते हैं कि श्री विभीषण जी ने इस प्रकार जो सीता जी की खबर भी बताई कि कहाँ है श्री जानकी। जब देखिए वैसे तो ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, सुंदरकांड में बहुत विस्तार है इस प्रसंग का, और वहां से सुना जाए तो और आनंद। तो क्या उसमें फिर बहुत समय भागना चाहिए, कम से कम 5-7 दिन लगेंगे। तो ठीक है, हमारी भगवत मार्ग की यूट्यूब चैनल पे
प्लेलिस्ट है, उसमें सुंदरकांड की भी कथा होगी निश्चित रूप से, कि 2 बार मानस जी की कथा हुई थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, तो वो मैं भेज दूंगा, आप वहां से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। यहाँ हम जो है संक्षिप्त रूप में सबको प्रणाम करते हुए आगे चले। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार जो है हनुमान जी ने पता पूछा है कि जानकी जी कहाँ है भैया बताओ। तो फिर जो है श्री विभीषण जी ने सब खबर बताई कि इस प्रकार जो है श्री किशोरी जी अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में आप नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा क्यों भैया? बोले अशोक वाटिका किसी को पता ही नहीं कहाँ है। हनुमान जी बोले मैं समझा नहीं। बोले रावण ने अशोक वाटिका तो बनाई है, पर वो अपनी माया से बनाई है। उस अशोक वाटिका का पता किसी को नहीं पता है, उसमें केवल 2-3 लोग ही जानते हैं। तो एक तो रावण है, वो जानता है, एक मेघनाद है, वो जानता है, एक मैं जानता हूँ, मेरा भाई कुंभकर्ण भी जानता है। तो बस हम जो खास खास लोग है रावण के, वो हम ही जानते हैं। तो बोले अच्छा फिर आप ले चलो। बोले मैं अगर आपको लेके चलूंगा तो रावण पहले ही पकड़ के मुझे मारेगा, आपको तो खैर क्या ही मारेगा, आप तो रावण को ही मार देंगे, मेरा तो महाराज यही हो जाएगा सब काम। तो बोले फिर मुझे बता दो कैसे जाना है। तो हनुमान जी को सारी विधा बताई कि इस प्रकार जो है आप जा सकते हैं। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, वे तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, तो ये सब समझ गए कि इस प्रकार जो है जाना है। तो कहते हैं कि एक बात ध्यान रखना हनुमान जी, श्री किशोरी जी को ना रावण ने पकड़ा हुआ है और उन्हें मारने की भी आज्ञा हुई। रावण ने कहा है कि अगर मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं मार दूंगा। विभीषण जी ने जो है इस प्रकार बात बताई, हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया कि अरे मेरी माता को मारने की बात करता है। फिर महाराज हनुमान जी पहुंचे हैं, सारी लीला आपको पता है। श्री किशोरी जी के सामने हनुमान जी पहले गए नहीं, पहले पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे देखा रावण नीचे खड़ा था, रावण कह रहा था कि अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो बस ध्यान रखना मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब श्री किशोरी जी शांत बैठी हैं एकदम। किशोरी जी को पता है बेचारा छोटा सा बच्चा है मेरा ही। अब किशोरी जी इस समय में भी ये सोच रही है, उनकी करुणा देखिए, वे सोच रही है कि मैं किस प्रकार इसको भगवान की शरण में लाऊं। ये नहीं सोच रही कि मुझे क्या बोल रहा है, वे सोच रही कि अगर मैं इसको भगवान का मित्र बना देती हूँ तो क्या पता मित्रता के भाव से भगवान से जुड़ जावे, या इसको मैं ये कह देती हूँ कि भैया ऐसा करो, तुम जो है भगवान को कह दो कि भगवान आधा राज्य मुझे दे दो, आधा राज्य लेकर तो शरण में आ जाओगे। मतलब किसी प्रकार के संबंध जोड़े। वहां वो अपना लगा हुआ है कि मैं इस समय तक विवाह करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मेरी राक्षसियां तुम्हें मार दूंगी। किशोरी जी अपना सोच रही है ये बेचारा किस प्रकार इसका कल्याण हो, तो इसका भी कल्याण हो, साथ में ये जो सब राक्षसियां हैं इनका भी कल्याण हो। करुणा थी की श्री किशोरी जी की। इसलिए श्री मामा जी महाराज ने कहा जाकी करुणा नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। ना सुंदर भाव है। किशोरी जी की करुणा कैसी, वे देखते ही नहीं किसी के अवगुण, उनको दिखते ही नहीं है। पर हनुमान जी तो महाराज हनुमान जी की माता है। अब माता को कोई कुछ कहे तो हनुमान जी को क्रोध आना ही। हनुमान जी ने मन ही मन सोच रहे हैं कि रावण मुझे प्रभु ने आज्ञा नहीं दी तुम्हें मारने की, नहीं तो मैं एक थप्पड़ में तुम्हें मार देता। तो मेरी माता को इतनी बात कह रहे हो, मैं सुनता भी नहीं, इतनी बात तो माता के विरुद्ध सुन भी नहीं सकता। अभी तुम्हारा जो है गोविंद आए नमो नमः हो जाता, बस भगवान की आज्ञा से रुका हूँ, लेकिन बदला जरूर लूंगा। ऐसा मत सोचना कि मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हारी पूरी लंका जिसका अभिमान है ना, पूरी लंका जला के जाऊंगा। लंका इसलिए तो जलाई हनुमान जी ने कि रावण ने किशोरी जी को जो है इस प्रकार से कह दिया। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आ गया। और श्री जामवंत जी ने, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे ना, तो वाल्मीकि रामायण में भगवान ने जामवंत जी से पूछा कि बताओ क्या क्या लीला। जामवंत जी बोले प्रभु ये तो आप बहुत प्रसन्नता अनुभव कीजिए कि हनुमान जी आपकी आज्ञा के अंदर थे, इनको कहीं गुस्सा आ जाता तो आपको जाने की जरूरत ही ना पड़ती, आज ही लंका का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो बड़े शांत थे वहां पे, किशोरी जी की कृपा से चुपचाप बैठे रहे, वरना कौन ही रावण होता और क्या ही लंका होती, सब दिखता ही नहीं, कुछ लंका का कोई अंश भी था कभी। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो खैर हनुमान जी ने सब लीला की है। और यहाँ फिर श्री हनुमान जी को पकड़ा गया है। हनुमान जी अपना फल खा रहे थे, श्री किशोरी जी से उनका परिचय हुआ। किशोरी जी को कहा है जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। बड़ा सुंदर भाव। ये सब प्रसंग देखिए पढ़ने योग्य हैं। अब यहाँ तो समय का थोड़ा सा लोप है, नहीं तो
बड़ा आनंदमय प्रसंग है, ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, सुंदरकांड में निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। फिर श्री किशोरी जी को सब बताया है कि किशोरी जी भगवान ने मुझे भेजा है और इस प्रकार की आपकी मुद्रिका भी है। किशोरी जी ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ये चौपाई बड़ी प्रिय है श्री हनुमान जी को। अगर नित्य इस चौपाई को आप उनको सुनावेंगे ना, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया वो तो ठीक, उन्होंने अपना पुत्र माना है। श्री हनुमान जी को कहा कि अजर अमर गुण निधि स्तुत हो, तुम मेरे पुत्र हो। हनुमान जी को किशोरी जी ने पुत्र मान लिया, तो फिर उसके बाद भगवान ने भी माना है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हम प्रणाम करके आगे बढ़े। तो इस प्रकार जो है श्री हनुमान जी किशोरी जी का मिलन हुआ। किशोरी जी को कहा कि माता मुझे बहुत भूख लग रही है। किशोरी जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो लंका में हूँ और यहाँ तो सब कुछ अपवित्र है, नहीं तो मैं तुम्हें खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाती। अब यहाँ तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? तो बोले कि मैं ये फल खा लेता हूँ, आप कहें तो। बोले हाँ, फल तो तुम खा सकते हो, पर ये तो रावण के फल है। हनुमान जी बोले कि माता सब कुछ आपका ही तो है, कौन रावण? रावण भी आपका ही है, तो आप आज्ञा कीजिए बस, बाकी तो मैं देख लूंगा। बोले सावधानी से खाना, यहाँ सब बहुत से राक्षस हैं। बोले उनकी चिंता आप मत करो, तो राक्षस तो जो उनको ही तो खाना है, वास्तव में मुझे उनका आहार ही तो मैं करने आया हूँ। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, खूब प्रेम से फल पाओ। हनुमान जी महाराज फल पा रहे थे, राक्षस आए। राक्षसों को तो उन्होंने ऐसे जो है पीटा है जैसे कोई मच्छर को मसल देता है ना, ऐसा मैं नहीं, ऐसा वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं। कहते हैं कि मच्छर के समान राक्षसों को पीट दिया, बहुत बुरी तरह राक्षसों की हालत कर दी। किसी एक आधे को छोड़ भी दिया, रावण को भी तो जाकर कोई बताएगा कि ऐसा उपद्रव हुआ। किसी ने कहा कि रावण को, एक व्यक्ति तो महाराज रावण की सभा में आया, तो आते उसने रावण को कहा कि दशानन रावण की जय हो। रावण जी भागो। रावण बोला भागो मतलब ये कैसी अभद्रता है? बोला प्रभु वो आ गया। कौन आ गया? महाराज आपका काल आ गया है, भागो। वो ऐसे सबको जो है पीट रहा है जैसे कोई मच्छर हो, बचो। अब आप बचने का आपका कोई साधन नहीं। रावण बोला अरे कौन है? बोले एक वानर है। एक वानर है तो अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार बेटा तुम जाओ। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने खत्म कर दिया 1-2 मिनट में। तो बोले अक्षय कुमार तो गए। कहाँ गए? गए महाराज, उनका तो हो गया काम। बोले अच्छा, इतना शक्तिशाली वानर, अक्षय कुमार को मार दिया? तो रावण बोला मैं जाता हूँ। मेघनाथ ने कहा पिताजी आपकी चिंता करते हैं, एक वानर ही तो है, मैं चला जाता हूँ। मेघनाथ गया हनुमान जी से लड़ने। हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा मेघनाथ को। मेघनाथ को महाराज हैरान परेशान हो गए, होश उड़ गए मेघनाथ। ये बात मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में सब बातें प्रमाण सहित हैं, आप पढ़िए। एक थप्पड़ में मेघनाथ को समझ आ गया कि नहीं, इनसे नहीं लड़ सकते हैं, इनसे तो महाराज ना तो बल में जीत सकते हैं। अब क्या होता है कि बहुत से लोग जो बलवान होते हैं वो थोड़ा बुद्धि में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, तो उसने सोचा कुछ बुद्धि लगावे। हनुमान जी तो महाराज बलवान भी है और बुद्धिमताओं में भी, बुद्धि में भी सबसे श्रेष्ठ। उसने कहा मैं क्या करूं? तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी बोले भैया वैसे तो ब्रह्मास्त्र आदि का मुझ पर कोई असर है नहीं, पर ये है कि भगवान का काम करना है और ब्रह्मा जी का अस्त्र है तो इसकी लाज तो रुकनी होगी। हनुमान जी चुपचाप खड़े हो गए, बंद गए। अब जो है हनुमान जी को पूरे नगर में चक्कर कटवा रहे हैं सब राक्षस, और सब जो है राक्षसों के बालक हनुमान जी को गाली दे रहे हैं। अब यहाँ से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि जो गाली देता है ना वो राक्षस होता है, तो जो गंदी भाषा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो सब राक्षस हैं, इसलिए बचना चाहिए। क्यों किसी को गाली देना है? किसी से प्रेम से बात करो। तो गाली देने वाले सब राक्षस होते हैं, क्या? तो इस प्रकार से जो है ये सब लीला हुई। अच्छा हुआ क्या कि राक्षस तो राक्षस हैं, उनकी बुद्धि राक्षसों लगी, तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि ये ब्रह्मास्त्र महाराज बड़ी जो पतली सी रस्सी है, इसको तो ये वानर अभी तोड़ देगा। तो उन्होंने क्या किया, मोटी रस्सी लाए और हनुमान जी के ऊपर बांध दी। अब मेघनाथ आया। मेघनाथ ने कहा कि अरे मूर्खों, तुमने ये क्या किया? बोले कि ये बड़ी पतली सी रस्सी आपने बांधी थी, आपने सोचा ये तोड़ के भागेगा तो हमने मोटी रस्सी बांध दी। मेघनाथ ने कहा कि तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें ब्रह्मास्त्र के विषय में ज्ञान नहीं। अरे ब्रह्मास्त्र से कोई भी नहीं छूट सकता, और ब्रह्मास्त्र का जो बंधन है वो दूसरा बंधन स्वीकार नहीं करता। अगर ब्रह्मास्त्र का बंधन किसी पर है, उसके ऊपर कोई दूसरा बंधन आ जाए तो ब्रह्मास्त्र का बंधन खत्म हो जाए। ये जो तुमने रस्सी बांधी है ना, ये तो ये फिर भी तोड़ देगा। हनुमान जी बैठे रहे कि रावण से मिलके आता हूँ, वो तो ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ देते, पर वो चुपचाप बैठे थे।
महाराज रावण के पास गए, रावण को बड़ा समझाया, रावण भैया समझो, अरे अभी भी आ जाओ, मैं कहता हूँ, मैं वचन लेता हूँ, आप एक बार आ जाओ भगवान की शरण, मैं वचन देता हूँ तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा, बस तुम चलो। तो रावण बोला नहीं मैं नहीं जाऊँ, तुम जानते नहीं हो शायद मुझे, मैं दशानन रावण हूँ। हनुमान जी बोले हाँ मैं जानता हूँ, जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु से परी लड़ाई। हनुमान जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वही हो ना आप रावण जिसकी सहस्त्र बाहु के साथ लड़ाई हुई थी, सहस्त्र बाहु ने ऐसी हालत कर दी थी कि आपके पिताजी को बचाने के लिए आना पड़ा था, और वाली ने आपको जो है 6 माह तक बगल में दबाया हुआ था और मच्छर की तरह आपको पटक दिया था, आप वही हो ना। रावण ने सोचा कि ये तो महाराज बेइज्जती हो रही है बड़ी सभा में, तो रावण जो है फिर अपना हंसी ठिठोली में उसने बात को टाल दिया। उसके बाद फिर रावण ने कहा कि इस वानर को मार दो। तो वहां फिर जो है श्री विभीषण जी ने कहा, विभीषण जी ने आकर बचाया। विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारना कोई अच्छी बात थोड़ी, अरे इस दूत को मत मारो। रावण ने कहा नहीं मैं तो मारूंगा। विभीषण ने कहा कि अगर इस दूत को आप मार दोगे तो जाकर खबर कौन देगा कि रावण इतना बलशाली है, तो भैया इसको छोड़ दो, जाकर बताएगा कि आप कितने बलवान। हनुमान जी की रक्षा की है श्री विभीषण जी। तो अच्छा हनुमान जी महाराज बड़े कौतुकी हैं, जैसे हमारे ठाकुर जी है ना, वैसा ही स्वभाव हनुमान जी का है। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तो मुझे विभीषण जी ने बचा दिया, अगर लड़ाई होती तो मैं फिर भी जो है कुछ वानरों को, इनको राक्षसों को खत्म कर देता। 75% सेना तो हनुमान जी पहले ही खत्म करके आ गए। भगवान जब तक गए तब तक तो कुछ बचा ही नहीं था लंका में, तब तो थोड़े बहुत जो है राक्षस बचे थे, बाकी सब सेना को हनुमान जी ने पहले ही खत्म कर दिया था। उसी समय जब लंका जलाई तभी खत्म हो गए थे बाकी सब। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं किस प्रकार इन राक्षसों को मारूं, इतना काम करके चला जाऊंगा कि भगवान को आकर कुछ करना ना पड़े, भगवान आवे किशोरी जी को साथ मिले और आराम से चले। बस ये है कि भगवान रावण को मारना चाहते हैं तो रावण को वे स्वयं मार दें, बाकी का काम मैं कर दूंगा। ये है एक सेवक का सबसे बड़ा कर्तव्य, सेवक स्वामी को कष्ट नहीं होने देता। हनुमान जी ने कहा कुछ युक्ति लगाई जाए, तो रावण ने कहा कि इसको मारो। विभीषण जी ने बचाया। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ को पकड़ के जो है रोने लग गए। रावण को लगा कि इस वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार है। रावण ने कहा जला दो इसकी पूंछ को। हनुमान जी खुश हो गए कि वाह भगवान ने सब व्यवस्था बना दी। अब हनुमान जी ने इस सबका चेहरा तो देखा हुआ था कि महाराज किसके घर से तेल आया, किसके घर से घी आया चलाने के लिए, तो सबके घर में आग लग गई। लंका एक निमिष में ही जल गई। जा रहा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण जी के घर से कुछ आया नहीं था तो विभीषण जी का घर जला नहीं, बाकी पूरी लंका एक निमिष में खत्म हो गई। एक निमिष मतलब जैसे आप 1 सेकंड लेते हैं, 1 सेकंड होता है ना, 1 सेकंड का भी 100वां भाग, जिसे हम पलक झपकाते हैं, तो जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं उतनी देर में तो लंका जल गई, पूरी तहस नहस हो गई महाराज। और उसके बाद हनुमान जी महाराज दहाड़े, और जैसे ही वो दहाड़े तो स्त्रियों के गर्भ गिर गए। जो राक्षस पत्नियां थी, जो गर्भवती थी, उनके गर्भ गिर गए, उनके गर्भ में ही उनके बालक नष्ट हो गए। ऐसा हाहाकार हो गया महाराज लंका में। हनुमान जी बोले अब अपना काम हो गया, तो अब जो है चलते हैं। तो किशोरी जी के पास गए। किशोरी जी ने कहा कि पुत्र ये इतनी आवाजें कैसे आ रही? बोले कुछ नहीं माता, थोड़ा रावण को लगा कि कुछ खेल किया जाए, तो खेल शुरू उसने किया था, मैं खत्म करके आया हूँ। तो आप आज्ञा दीजिए, मैं चाहता हूँ, और अगर प्रभु की आज्ञा होती तो मैं आपको पीठ पर बिठा कर ले जाता, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है तो आपको ठाकुर जी देने आएंगे, आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। अब जो है मैं भगवान को जल्दी लेकर आऊंगा। माता ने खूब आशीर्वाद दिया है और श्री हनुमान जी गए। ये सब लीला हुई। खैर कहते हैं राम जी ने लंका पर चढ़ाई की और विभीषण जी ने जो है रावण को बहुत समझाया कि भैया जानकी जी दे दो, अभी भी समय। रावण तो रावण है, नहीं माना। रावण जो है फिर विभीषण जी से भी बदतमीजी करने लगा। रावण ने कहा कि अरे दुष्ट, तू मेरा खाता है और गीत उसके गाता है। तो विभीषण जी ने सोचा कि एक बार पूछूं किसके, क्या पता ही राम जी का नाम ले ले, एक बार नाम लेगा कल्याण हो जाएगा। विभीषण जी ने कहा किसके गुण? बोले उसी के, वो जो मेरा दुश्मन है। कौन सा दुश्मन, क्या नाम? बोले नाम नहीं लूंगा मैं उसका। रावण ने भगवान का नाम ही नहीं लिया महाराज, इतना सावधान था रावण। अंत में जब बस भगवान ने उसको बाण मारा
अंतिम बार उसको समझ आ गया कि मेरी मृत्यु हो गई, तब उसने कहा प्रभु हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, राम, ऐसा कहकर भगवान के धाम चला गया। तो रावण दिखाना चाहता था कि एक नाम के प्रभाव से मैं भगवान के धाम चला गया, तो जो नित्य नाम जप कर रहे हैं उनका क्या प्रेम होगा श्री ठाकुर जी का है। तो इस प्रकार जो है फिर रावण ने लात मार दी है, विभीषण जी को देश निकाला दे दिया है। विभीषण जी महाराज खुश हो गए, चलो बढ़िया है, भगवान की शरण में जाऊंगा आराम से। तो अब मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। आकाश मार्ग से भगवान की शरण में पहुंचे, रावण का अंतिम समय चालू हो गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण के लिए। तो जैसे ही साधु की अवज्ञा की लात मारी, तुरंत जो है बुरा समय चालू हो गया है। उन्हें राक्षस जानकर भालू वानर लोगों ने सबने कहा कि प्रभु रावण का भाई आ रहा है। भगवान बोले अरे वाह, अच्छी बात है, क्या संधि करने आ रहा है हमसे? बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो, अरे रावण का भाई है, मायावी है, क्या पता हमसे लड़ने आ रहा हो। तो राम जी बोले कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो, अगर लड़ने आ रहा है तो हमारा लक्ष्मण अकेला ही काफी। रावण का भाई क्या, स्वयं रावण आ जाए तो भी अकेला लक्ष्मण काफी, अकेला हनुमान काफी, तुम चिंता मत करो, तुम आनंद से रहो। बोले इसको बंदी बना ले। भगवान बोले अरे भैया आने तो दो, देखिए क्या करना है। तो भगवान ने जो सुग्रीव जी से पूछा, एक बस लीला का मैं वर्णन करना चाहता हूँ, बड़ी सुंदर लीला है, उसके बाद वाणी को विश्राम देखिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हुआ क्या कि भगवान ने सुग्रीव जी से पूछा कि सुग्रीव तुम बताओ क्या करना चाहिए, कि रावण का भाई आ रहा है। तो सुग्रीव जी ने बहुत सोचा, कहा कि प्रभु मेरा ऐसा मानना है कि इसे हमें बंदी बना लेना चाहिए, रावण का भाई है, क्या पता किस उद्देश्य से आ रहा हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, इसको बंदी नहीं बनाएंगे, इसको मैं शरण में लूंगा। सुग्रीव जी बड़े उदास हुए, कह रहे जब आपको मेरी राय माननी ही नहीं तो महाराज मुझसे पूछा क्यों, बड़ी गलत बात है। ऐसा मन ही मन सोच रहे, भगवान के सामने बोलने की हिम्मत थोड़ी, मन ही मन सोच रहे थे कि पहले तो मेरी राय मांग ली और उसके बाद मेरे मुंह पे ही मना कर दिया। भगवान बोले सुग्रीव भैया मन में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल मत लाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वानर सेना को एकत्रित करके मुझे जिताओगे क्या? तुम्हारी आवश्यकता नहीं है मुझे, तुम्हारी क्या, मुझे लक्ष्मण की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है रावण मेरे सामने। मैं आंख बंद कर दूं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जो है वानर सेना ले आए और तुम जो है मेरी सहायता कर रहे हो, मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, तो सावधान रहना भैया बिल्कुल। इस प्रकार भगवान ने थोड़ा डांटा। भगवान जो भक्तों में अहंकार नहीं देख सकते ना, उस कारण से, बाकी भगवान खूब प्रेम करते हैं, बस यहाँ अहंकार आता है, थोड़ी लीला कर देते हैं। भगवान ने वहां अपनी भगवत्ता दिखाई। जो लोग कहते हैं ना वाल्मीकि रामायण में तो भगवान को भगवान माना ही नहीं गया, ये तो एक महापुरुष थे। पढ़ो भैया, सुंदरकांड पढ़ो, भगवान ने साफ कहा है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। रावण, एक रावण क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि रावण मेरे सामने खड़े हो जाए तो मैं बिना बाण बिना धनुष के अनंत कोटि रावणों को एक क्षण में खत्म कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं है रावण मेरे सामने, ये तो तुम लोगों पर मैं कृपा कर रहा हूँ, तो तुम्हें अपने साथ लेकर आए हूँ। तो फिर प्रेम से भगवान विभीषण जी आए। अब विभीषण जी की महाराज शरणागति जो हुई है, बड़ी अद्भुत शरणागति। अब वो शरणागति कैसी हुई वो हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि शरणागति बड़ी सुंदर है। और उसके बाद जो है श्री शबरी माता का चरित्र है, शबरी माता का चरित्र भी बड़ा मधुर है। कोशिश करेंगे कि कल शबरी माता का चरित्र भी आरंभ हो जाए। और साथ ही साथ जो है आज जो हमारी कथा है 3:30 बजे, उसमें तो सबको जुड़ना ही है दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र में, विशेष चर्चा की कथा में करेंगे। आज वाणी को ये विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की हम लोग आरती करें और क्षमा चाहूंगा भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे। ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आबाद भी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। रूप फल
कलिमल सकल उड़े गम प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि, भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि, भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में ज्ञान दे माया करो। धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरि, धन्य नाभा भारती।